हेलो गाइस, जय हिंद। कैसे हो आप सब? स्वागत है आप सभी का आज की अपनी मैराथन क्लास में। तो हम लोग यहाँ पर रीजनिंग करने वाले हैं, जिस पे हम लोग टॉप 100 क्वेश्चन करेंगे आज। और जो अपना जो टारगेट है वो जनवरी का 2023 जो कि आपका एग्ज़ाम है उसका है, ठीक है ना। कब का? जनवरी 2023 में जो आपका एग्ज़ाम होना है। तो देखो, जो 2021 में सच्चे जीडी ने क्वेश्चन पूछे थे रीजनिंग के, तो हमने वहाँ से टॉप 100 क्वेश्चन निकाल के आज आपको करवाने वाले हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो भाई यहीं से आने हैं ना, ठीक है। तो ये सीरीज आप लोग स्टार्टिंग से एंड तक देखिएगा और इसको शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो जल्दी से शेयर करो और क्लास को ज्वाइन करो, ठीक है। यहाँ पर इस क्लास की जो पीडीएफ है उस पर 100 क्वेश्चन है, क्योंकि आज हम लोग 100 क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा रीजनिंग बाय आशीष। टेलीग्राम पे जाइएगा, सर्च कीजिएगा रीजनिंग बाय आशीष, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी इस क्लास की, ठीक है ना। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे और देखते हैं। हाँ, यहाँ पर केवल क्वेश्चंस की बात होगी, ठीक है। क्वेश्चन, उनका सोल्यूशन, फालतू की इधर उधर बात नहीं होगी, क्योंकि मैं फालतू की बात करूँगा तो फिर टाइम फालतू में वेस्ट होगा, और हम नहीं चाहते हैं कि थोड़ा दिन बचा है उस पर टाइम वेस्ट किया जाए, ठीक है ना। तो आराम से 2 घंटे की वैसे क्लास होने वाली है, तो 2 घंटे आराम से बैठ के इस क्लास को अटेंड करो, ठीक है। क्वेश्चन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको इस पर पीडीएफ दे दूँगा, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि पीडीएफ कहाँ से मिलेगी, ठीक है ना। चलो, तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि जिस प्रकार मोनार्च तितली से संबंधित है, उस प्रकार मांबा किससे संबंधित है। तो मांबा क्या होता है? मांबा कोबरा, और कोबरा होता है सांप। तो ये किससे संबंधित है? सांप से संबंधित है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, इसका बताना था कि मांबा किससे संबंधित है। आगे चलते हैं। यहाँ पर है ABCDEFG और H 8 मित्र इसी क्रम में एक दूसरे से समान दूरी पर एक गोल मेज के परितः इसके केंद्र की ओर मुंह करके दक्षिणावर्त बैठे हुए हैं। C का मुख उत्तर दिशा की ओर है, और यदि D अपना स्थान छोड़ दे और D के स्थान पर नया मित्र Y आकर बैठता है, तो निम्नलिखित में से कौन से दो व्यक्ति एक दूसरे के सम्मुख होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले एक हम लोग वृत्त बना लेते हैं, क्योंकि ये वृत्त के केंद्र की ओर बैठे हैं। कितने लोग हैं टोटल? 8 लोग। तो यहाँ बैठा लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ये सभी लोग दक्षिणावर्त बैठे हैं। दक्षिणावर्त का मतलब क्या होता है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बैठे हैं। और जो C का मुख है किस दिशा की ओर है? उत्तर दिशा की ओर है। तो C इधर हो जाएगा, क्योंकि इन सभी का मुख अंदर की ओर है, तो C का मुख किधर हो जाएगा? उत्तर दिशा की ओर। आगे चलते हैं। ये सब दक्षिणावर्त बैठे हुए हैं, मतलब A यहाँ हो जाएगा, B यहाँ होगा, तभी तो C यहाँ होगा। C यहाँ हो गया, D E F G और H। आगे यहाँ पर बोला जा रहा है कि यदि D अपना स्थान छोड़ देता है और D के स्थान पर कौन बैठ जाता है? Y। मतलब D यहाँ से हट गया, अब यहाँ बैठेगा कौन? यहाँ बैठ जाएगा Y। तो पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित दो व्यक्तियों में से कौन एक दूसरे के सम्मुख बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन देख लो, B और F। तो B यहाँ पर है, F यहाँ पर है, देख लो एक दूसरे के सम्मुख बैठे हैं, ये वाला ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। आगे देख लो Y B, यहाँ Y के सामने H बैठा है, ये गलत हो गया। F A, E के सामने A बैठा है ना कि F के सामने, ये गलत हो गया। C और H, C के सामने सर G बैठा है, H नहीं बैठा है, ये वाला ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है ना। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर है, किरण की ओर इशारा करते हुए रोहन कहता है कि, रोहन क्या कह रहा है? देखो, वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र की पुत्री है। किरण का रोहन से क्या संबंध है? चलो यहाँ पर हम रोहन बना लेते हैं। कौन? रोहन, क्योंकि रोहन कहता है, क्या कहता है कि वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र की पुत्री है। ये इसके दादा कैसे होंगे? इसके पिता हो जाएंगे। पिता के पिता कौन कहलाएगा? दादा। दादा के इकलौता पुत्र कौन हो जाएगा? इनके पिता। और पिता के इकलौते पुत्र की पुत्री, दादा के इकलौते पुत्र और इस पुत्र की पुत्री का यहाँ पर आगे क्या पूछा गया है कि किरण का रोहन से क्या संबंध है। तो इसकी पुत्री ये कौन हो जाएगी? ये हो जाएगी किरण। पूछा जा रहा है किरण का रोहन से क्या संबंध है, मतलब किरण कौन है? रोहन की। तो रोहन की हो जाएगी बहन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा। आगे इसमें है कि 5 व्यक्ति एक पंक्ति में बैठे हैं, 2 व्यक्ति D और H अंतिम छोरों पर बैठे हुए हैं। तो मान लो D यहाँ पर हो गया, H यहाँ पर हो गया, टोटल 5 व्यक्ति हैं, इनके बीच में 3 व्यक्ति आ जाएंगे। एक तो कंडीशन ये बन जाएगी। सेकंड कंडीशन ये हो सकती है कि H इधर हो सकता है, D इधर हो सकता है, और 3 लोग बीच में ऐसे हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। L P के दाएं है, T H के बाएं है। तो H के बाएं T है ना, तो H के बाएं हो जाएगा T, T यहाँ पर हो जाएगा। अब देखो, इसके H के बाएं T नहीं बैठा सकते, मतलब ये वाला अपना क्या हो गया? गलत हो गया। आगे देखते हैं। L P के दाएं है, तो P यहाँ बैठा लेते हैं। P के दाएं कौन हो गया? L यहाँ पर हो गया। क्या पूछा जा रहा है? बाएं से L की स्थिति क्या है? इस साइड से देखो L किस स्थान पर है? पहला,
दूसरा और तीसरा, तो बाएं से इसकी स्थिति क्या हो जाएगी, तीसरी हो जाएगी। ठीक है ना। आगे यहाँ पर है, दिए गए विकल्पों में उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकते हैं। यहाँ पर दिया गया है 6, 5, 7, 7 और यहाँ पर है 10, 11, 15 और 17। ठीक है, देखो सीरीज घटती बढ़ती क्रम में है, इस पे हो सकता है कि मिक्स सीरीज लगी हो, तो हम यहाँ पर मिक्स सीरीज पहले चेक कर लेते हैं। 6 और 7 के बीच का अंतर 1 का आ रहा है, आगे का अंतर देखेंगे तो 3 का आ रहा है, फिर आगे अंतर आ रहा है 5 का, इसके बाद आगे कितने का अंतर आएगा, 1, 3, 5 फिर 7, 7, 5, 12 कितना हो गया, 22। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 22 आएगा अपने क्वेश्चन का राइट आंसर। इस पे देख लो 5, 2, 7 2 का अंतर आ रहा है, 7, 4, 11 3, इस पे 4 का अंतर आ रहा है, 11, 6, 17 6 का अंतर आ रहा है। ठीक है ना। इस प्रकार से यदि 22 के आगे का पूछता, मान लो यहाँ पर भी एक क्वेश्चन मार्क लगा देता, तो उसका आंसर कितना होता तो 7, 6 कितना हो जाता है, यहाँ 2, 4, 6, यहाँ 8 का अंतर हो जाता है, 8, 7, 15, आगे कितना आएगा, 25 आ जाएगा। ठीक है ना। आगे चलते हैं। अगला यहाँ पर दिया गया है कि नीचे दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। ठीक है, तो इसमें एक बात आप लोग ध्यान रखना कि जहाँ की डिजिट सबसे बड़ी लिखी हो, आपको उन 2 लाइंस का प्रयोग करके उस डिजिट पे पहुँचना होता है। ठीक है, यहाँ पर जैसे लिखा है 14 और 11, 14 और 11 से 180 कैसे बनेगा, आपको ये बताना है। देखो सर, यदि मैं 14 को ना इस प्रकार से लिख लूँ 15 और 11 को 12 लिख लूँ और इसका गुणा करवा दूँ तो 12 पंचे 60 की 0 हासिल 6, 12 का 12, 6, 18, 180 मिल जाएगा। मतलब 14 में +1 कर दो, 11 में +1 कर दो, फिर आपस में गुणा करा दो। क्या सर इस पर सेम कंडीशन अप्लाई हो सकती है क्या, तो इस पे कर लेते हैं। 12 में +1 करेंगे 13 हो जाएगा, 17 में +1 करेंगे 18 हो जाएगा, गुणा करते हैं 13 8 104 की 0 हासिल 10, 13 का 9 में 13, 10 23 कितना हो गया 230। सर ये अपनी कंडीशन क्या हो गई, फॉलो हो गई। सेम ऐसे करेंगे, 15 में 1 का गुणा करवा देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 16 और यहाँ पर 16 में 1 का गुणा कराएंगे, यहाँ पर आएगा 17। ठीक है, 16 गुणे 17 कर लेंगे, कितना आ जाएगा 272। अपने क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगर पिन थोड़ा फिर ज़्यादा पतला हो गया तो मैं इसको थोड़ा से और मोटा कर देता हूँ, बस 4 पे रखते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा जूम करते हैं और फिर पढ़ते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि किसी कागज की शीट को विशेष तरीके से मोड़ा जाता है और उसमें कई छिद्र किए जाते हैं। ठीक है, जब कागज की शीट को खोला जाता है तो उसमें प्रश्न आकृति जैसी आकृति दिखाई देती है। दिए गए विकल्पों में वह आकृति चुने जो कागज को मोड़े जाने और छिद्र किए जाने के तरीके का अनुसरण करती है। ठीक है, पहले वाले में ये कहा गया है जैसे ये पूरा कागज है तो सबसे पहले इसको ऐसे करके मोड़ दो, अगेन ऐसे करके मोड़ दो, क्या यहाँ पर 1 बनेगा क्या। यदि हम इसको ऐसे करके मोड़े, सबसे पहले इसको हाफ कर देते हैं तो ये ऊपर की 4 आकृति दिखाई देंगे और इसको यदि हम इधर से मोड़ दें, ठीक है, तो 1 पॉइंट यहाँ पर कट जाएगा, 1 पॉइंट यहाँ, ये कुछ फिगर इस प्रकार से बनेगा, ना कि पहले जैसा। ठीक है ना, तो ये वाला अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आगे की हम बात करें क्वेश्चन, ये ऑप्शन नंबर 2 की, पहले इसको ऐसे मोड़ दिया गया है। ठीक है, इस प्रकार से मोड़ा गया है, फिर इसको क्या किया गया, यहाँ से मोड़ दिया गया है। जब ये आकृति बनेगी तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे बनेगी। एक गोला यहाँ लग जाएगा, ये आधा गोला यहाँ पे बनेगा और आधा गोला यहाँ पे बनेगा, जो कि बना नहीं है, इस वजह से ये अपना ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इस पे थर्ड की। यदि हम यहाँ पर थर्ड देखें तो थर्ड को सबसे पहले इस प्रकार का कागज था, सबसे पहले हमने ऐसे इसको मोड़ दिया है नीचे की ओर, इसके बाद जब ये मुड़ गया तो फिर हमने इसको इस साइड की ओर मोड़ दिया, अगेन फिर हमने इस साइड की ओर मोड़ दिया। ठीक है, चलो जैसे ये यहाँ से हम इसको हटा दें और इसके बाद हमने क्या किया, इसको इस प्रकार से मोड़ा है तो ये केवल 2 बचेगा, इस प्रकार से बचेगा, और अगर इसको हम फिर से मोड़ देंगे केवल ये इस प्रकार का एक पॉइंट नामा बन जाएगा। इस वजह से ये अपना थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, तो नॉन वर्बल रीजनिंग का क्वेश्चन जब भी चालू करो, ठीक है, तो एक काम करना, इसका स्क्रीनशॉट लेके खुद से देखने का प्रयास करो। ठीक है, तो आपको क्लियरिटी इस पे ज़्यादा मिल जाती है। ठीक है, ये जब तीसरा सही हो गया तो चौथे पे बात ही नहीं करेंगे। ठीक है, बात चाहे तो कर लो। जैसे देखो, जब ये मुड़ेगा तो ये कुछ इस प्रकार की आकृति देगा, 2, 3 और 4, जो कि इसमें केवल एक ही पॉइंट कटा हुआ है, इस वजह से अपना राइट आंसर नहीं हुआ। आगे क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। यहाँ पर है, दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है। इस प्रकार बनाए गए घन में
चिन्हों का कौन सा युग्म इसके विपरीत पृष्ठों पर होगा। यहाँ पर देखो, एक को छोड़कर दूसरा विपरीत होता है। जैसे यहाँ पर कैप बना हुआ है, कैप का यहाँ पर स्टार हो जाएगा, ऐसे है तो यहाँ पर इस प्रकार का स्टार बन जाएगा। परसेंटेज का विपरीत क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा, तो यहाँ पर हैज का विपरीत परसेंटेज लिखो या परसेंटेज का विपरीत हैज लिखो। इसके बाद एट रेट का क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। एट रेट का क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा विपरीत। इस पर क्या एट रेट का परसेंटेज है क्या, नहीं है सर। हैज का बराबर है क्या सर, हैज का परसेंटेज है, ये नहीं हो सकता। परसेंटेज का स्टार है क्या, नहीं सर, परसेंटेज का हैज है, ये नहीं हो सकता। यहाँ पर देखो एट रेट का बराबर लगा हुआ है, ये यहाँ पर विपरीत, ठीक है ना। तो अपना क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आगे चलते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले यहाँ पर लिखा गया है जी, ठीक है ना। जी के बाद यहाँ वी लिखा गया है, वी के बाद के लिखा गया है, के बाद जेड लिखा गया है। इस पर तो सर कोई सीक्वेंस तो बन ही नहीं रहा। चलो देखते हैं जरा इसको। जी एल क्यू कॉमा वी ए एफ कॉमा के पी यू कॉमा जेड ई जी, ठीक है सर। इसका यदि हम लास्ट वाले से कुछ रिलेशन देखें तो मिल सकता है, इसका इसके साथ, ठीक है। इसका इसके साथ अगर देखा जाए तो कुछ रिलेशन मिल सकता है, और डायरेक्ट देखोगे तो शायद रिलेशन ना मिल पाए। यदि हम इसकी बात करें, वी का यू के साथ रिलेशन देखा जाए तो कुछ रिलेशन मिल जाएगा, के का जे के साथ रिलेशन देखा जाए तो कुछ रिलेशन मिल जाएगा। इसका मतलब इसका हम लास्ट वाले के साथ रिलेशन देखेंगे तो कुछ मिल जाएगा। देखो यहाँ पर जी है, जी 7 होता है, एफ 6 होता है, मतलब माइनस का 1 हो रहा है। इस पे देखेंगे वी से यू में माइनस का 1 हो रहा है, यहाँ देखो माइनस का 1 हो रहा है, इसका मतलब यहाँ माइनस का 1 होगा। जेड है तो यहाँ लास्ट में कितना आ जाएगा, वाई आ जाएगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा से क्यों की, ठीक है। क्यों का रिलेशन किससे देख लो, क्यों का रिलेशन एक बार आप लोग वी से देख लो। किसका, क्यों का रिलेशन वी से, एफ का रिलेशन के से, और यू का रिलेशन किससे, सॉरी यू का रिलेशन किससे देखेंगे, जेड से, और जे का रिलेशन आगे वाले से, ठीक है। चलो देखते हैं। क्यों यहाँ पर 17 होता है, वी कितना होता है, 22 होता है, मतलब यहाँ पर +5 हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर एफ का कोड 6 होता है, के का कोड 11 होता है, यहाँ पर +5 हो रहा है। यहाँ यू का कोड 21 होता है, +5 26 हो जाएगा। 10 होता है, 10 के बाद यहाँ पर क्या मिल जाएगा, हमें ओ मिल जाएगा। ओ और वाई, स्टार्टिंग ओ से होनी है, लास्ट में वाई आना है, केवल एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4। तो हम यहाँ से कह देंगे सर ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ से राइट हो जाएगा, ठीक है ना। आगे चले। हाँ, अब इसका रिलेशन आएगा, आप लोग देख लेना, ठीक है। थोड़ा काम तो आप ही कर लो। चलो आगे चलते हैं। यहाँ पर क्या है, निम्नलिखित अक्षर समूहों में 3 किसी न किसी प्रकार से समान है और एक भिन्न है। भिन्न अक्षर का अक्षर समूह का चयन करें। यहाँ पर इसमें देखो क्या रिलेशन आ रहा है, ये हो रहा है सर 20, 16, 12, 9। आगे यहाँ कोडिंग कर लेते हैं। यहाँ पर 13 है, 9 है, 5 है, 1 है। इसकी बात क्या है तो यहाँ पर 24, 20, 16, 12। इसकी बात क्या है तो R 18 होता है, N 14 होता है, J 10 होता है, F 6 होता है। सर हम लोग इस पर देखेंगे, यदि आप लोग इस पर देखो R 18 होता है ना, यहाँ पर सर हम लोग -4 जा रहे हैं, यहाँ भी -4 जा रहे हैं, यहाँ भी -4 हो रहा है, इसमें भी माइनस का 4, माइनस का 4, माइनस का 4, इस पर भी माइनस का 4, माइनस का 4, ठीक है, और यहाँ पर भी माइनस का 4। इस पे देखेंगे तो सर ये माइनस का 4 हो रहा है, यहाँ पर भी माइनस का 4 हो रहा है, जबकि यहाँ माइनस का 3 हो रहा है। इस वजह से अपना ये क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। आगे चलते हैं, ठीक है। आगे देख लो, यहाँ पर वर्गों के उस समूह का चयन करें जिनके बीच के संबंध को निम्नांकित वेन आरेख द्वारा अधिक तरीके से दर्शाया गया। पहला देखते हैं, नागरिक, ठीक है। नागरिक, अशिक्षित, अधिवक्ता। इसमें पहले संबंध निकाल लो क्या आएगा, ठीक है। ये नहीं होगा तो फिर ये होगा, ये नहीं होगा तो ये होगा, ये नहीं होगा ये होगा, ठीक है। 4 में से कोई एक ऑप्शन तो सही होगा। चलो सबसे पहले पहला चेक कर लेते हैं। यहाँ पर क्या है, नागरिक, अशिक्षित। क्या सभी नागरिक, चाहे देखो नागरिक चाहे शिक्षित हो चाहे अशिक्षित हो, चाहे जो हो, वो नागरिक कहलाएगा। पहली बात तो ये, ठीक है। क्या सभी अशिक्षित नागरिक हैं? हाँ सर, सभी अशिक्षित नागरिक हैं। क्या सभी अधिवक्ता नागरिक हैं? हाँ, सभी अधिवक्ता यहाँ पर नागरिक हैं। देखो, क्या अशिक्षित अधिवक्ता हो सकता है क्या? मतलब क्या कोई बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति अधिवक्ता मतलब वकील हो सकता है क्या? नहीं, वकील होगा तो पढ़ा लिखा होगा, ठीक है। मतलब अधिवक्ता कभी भी वकील नहीं हो सकता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अशिक्षित और अधिवक्ता। यहाँ पर फर्जी डिग्री की बात नहीं हो रही, फर्जी ले लो सर हम तो पढ़े लिखे नहीं लेकिन डिग्री है, वो वकील नहीं, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नागरिक, अशिक्षित, अधिवक्ता। तो इस प्रकार से आपका ये पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसकी बात करें भाई क्रिकेटर पुरुष, क्या है, भाई क्रिकेटर पुरुष। तो देखो जितने भी भाई हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, पुरुष हो जाएंगे, और जितने भी क्रिकेटर हैं वो पुरुष होंगे क्या, नहीं, कुछ क्रिकेटर पुरुष हो जाएंगे, कुछ क्रिकेटर पुरुष हो जाएंगे और कुछ क्रिकेटर महिला हो जाएंगे। मतलब क्रिकेटर और पुरुष में किसका कुछ का रिलेशन बनेगा। भाई और पुरुष की बात करें तो कुछ भाई पुरुष होते हैं, सॉरी सभी भाई पुरुष होते हैं, ठीक है। चलो भाई और क्रिकेटर की बात करें, कुछ क्रिकेटर भाई होते हैं, कुछ भाई क्रिकेटर होते हैं, तो इसमें क्या बनेगा, कुछ का रिलेशन बन जाएगा। तो इसके लिए फिगर कैसा बनेगा, इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है। यहाँ बात करें फर्नीचर, सोफा और पुस्तक, तो फर्नीचर किसके अंतर्गत आएगा, फर्नीचर सॉरी सोफा किसके अंतर्गत आएगा, फर्नीचर के अंतर्गत। तो फर्नीचर के अंतर्गत क्या आ जाएगा, सोफा आ जाएगा। सोफा को हम लोग ऐसे लिख लेते हैं। क्या पुस्तक आया, क्या पुस्तक फर्नीचर के अंतर्गत आता है क्या, नहीं सर, पुस्तक फर्नीचर के अंतर्गत नहीं आता। तो इसका फिगर कुछ इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। यहाँ पर शार्क, व्हेल और टोड, ये टोड क्या होता है, एक काम करना, इसका इंग्लिश वर्जन देख के आप लोग खुद से करना, ठीक है ना। टोड लिखा है, मेरे को यहाँ हिंदी नहीं समझ में आ रही टोड क्या है, वैसे इंग्लिश आप लोग देख लेना, ठीक है। इंग्लिश बता देना, मैं फिर इसको बता दूंगा, ठीक है। चलो यहाँ पर है, दिए गए विकल्पों में उस संख्या का चयन करें जो निम्न श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। ठीक, क्या होता होगा, जैसे यहाँ पर शार्क भी मछली है, व्हेल भी मछली है, ठीक है, और कुछ शार्क व्हेल होती हैं, कुछ व्हेल शार्क। देखो व्हेल और शार्क में कुछ का रिलेशन बन सकता है, ठीक है। अब टोड क्या है, टोड का आप लोग देख लो क्या है, ठीक है। चलो यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिए गए विकल्पों में सॉरी उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। यहाँ पर देखो, यहाँ लिखा हुआ है 14, 15, 23, 87, 212, ठीक है। आगे यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इस पे स्टेप फॉर्म लगाएंगे। देख लो क्या स्टेप फॉर्म लग रहा है क्या, इनके बीच का अंतर कितने का आ रहा है सर, 0 का आ रहा है। आगे का अंतर देखेंगे तो सर 1 का आ रहा है। आगे का देख लो सर, ये कितने का आ रहा है, 13 से 5 जाएगा, 8 का अंतर आ रहा है। यहाँ का देखा जाए तो ये 14 और 1 15, ठीक है। इसके बीच का अंतर देखेंगे तो 7 में से 2 जाएगा, कितना आएगा, 7 में से 3 जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 4, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। आगे की हम बात करें तो 12 से 7 जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 5, 10 से 8 जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, ठीक है। अब आगे का क्या रिलेशन आएगा, इस पे थोड़ा से देख लेते हैं। ये देखो, ये 0 का स्क्वायर लिखा है, ये 1 का स्क्वायर लिखा है, या 1 का क्यूब लिखा है, ठीक है। ये 2 का क्यूब लिखा है, ये 4 का क्यूब लिखा है, ये 5 का क्यूब लिखा है। आगे हो सकता है 6 का क्यूब है, सॉरी यहाँ पर 3 नहीं है, 3 का क्यूब आना चाहिए ना, 27। तो इसका मतलब ये लॉजिक तो लगेगा नहीं, लेकिन एक बार चलो चेक कर लेते हैं, क्या आगे 6 का क्यूब लगेगा क्या। तो 6 6 36, 6 का कितना होगा, 216, ऐड करो या 216, 6 2 8, 1 1 2, 2 2 4, फिर 428 आ रहे हैं। तो मतलब 428 अपना क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर शायद 3, या तो इस क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट है, या तो कुछ और लग सकता है, ठीक है ना। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, 428। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन अपना यहाँ पर अगला है, उस विकल्प का चयन करें जिसमें निम्नलिखित शब्दों का वह क्रम दिया गया है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। एक बार देख लो, क्या मिक्स सीरीज में तो नहीं है ये। 14 1 15, 1 का अंतर आ रहा है, एक मिनट रुकना, मैं एक बार इसको चेक कर लेता हूँ क्या ये मिक्स सीरीज के अंतर्गत तो नहीं। वैसे मिक्स सीरीज होनी नहीं चाहिए। यहाँ पर देखो 14 1 15 का अंतर आ रहा है, यहाँ पर 1 का अंतर आ रहा है। आगे देखो तो 7 से 5 जाएगा, 2 का अंतर आ रहा है, 72, नहीं मिक्स नहीं है, ठीक है। यही लगेगा, यही अपना कॉन्सेप्ट लगेगा। आगे देखो, ये है डिक्शनरी का क्वेश्चन। आपको बताना है कि कौन वर्ड पहले आएगा, कौन वर्ड बाद में आएगा डिक्शनरी में, ठीक है। तो हमने आपको कई बार कहा है कि जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो जो चीज़ कॉमन मिले उस चीज़ पे हमें ध्यान नहीं देना है। जैसे यहाँ पर CON तक हमारा कॉमन मिल रहा है, ठीक है। इस पे G है, F है, G है, F है। सर सबसे पहले अल्फ़ाबेट में G आता है या F आता है, सबसे पहले G आता है या F आता है। तो G का कोड होता है 7, F का कोड होता है 6, मतलब सबसे पहले F आता है। तो G वाले तो सबसे लास्ट में जाएंगे। F में देख लो, ये F है, ये F है, ये F है, कॉमन मिल गया। U है, यहाँ U है, यहाँ O है। O पहले आता है, U सर O पहले आता है, तो 3 नंबर की मीनिंग पहले आ जाएगी। इसका काम तो खत्म हो गया। यहाँ पर U दिया है, यहाँ U दिया है। सर C पहले आता है, S सर पहले आता है C, तो 5 नंबर की मीनिंग यहाँ जाएगी, 2 नंबर की मीनिंग फिर आ जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं एक और
4 में। तो यहाँ पर G है R है, G देखो GR तक कॉमन मिल रहा है, यहाँ पर A दिया गया है और यहाँ पर E दिया गया है। A पहले आता है या E पहले आता है? सर A पहले आता है, 1 नंबर की मीनिंग पहले आ जाएगी, बचा कौन? 4 नंबर की मीनिंग। तो 4 नंबर की मीनिंग सबसे लास्ट में आएगी। बनेगा क्या? 35,214 अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। आगे चलते हैं और अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। देखो यहाँ पर P का कोड 16 होता है, T का कोड 20 होता है, मतलब +4। यहाँ पर D का कोड 4 होता है, यहाँ पर क्या आएगा? H आएगा +4। यहाँ V का कोड 22 होता है, Y होता है 25, मतलब +3। ये हो जाएगा 16। P का कोड 16 के बाद +3 जाएंगे, 19 मिल जाएगा हमें। जी यहाँ पर क्या हो जाएगा? S हो जाएगा। S का कोड 19 होता है, U का कोड 21 होता है, मतलब +2। K का कोड 11 होता है, +2 जाएंगे, M मिल जाएगा। D के बाद E आता है, R के बाद S आ जाएगा। HSMS अपने क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आगे अगला यहाँ पर एक विशिष्ट कूट भाषा में MORALE को लिखा जाता है 13, 15, 18, 11, 25 के रूप में। उसी कूट भाषा में वैल्यूज को क्या लिखा जाएगा? देखो M का कोड सर 13 होता है, इन्होंने 13 लिखा हुआ है। O का कोड 15 होता है, 15 लिखा गया है। R का कोड 18 होता है, 18 लिखा गया है। A का कोड 1 होता है, 1 लिखा गया है। L का कोड 12 लिखा गया, E का कोड 5। ठीक है, तो इसका कोड लिख दो तो VALUES। तो यहाँ पर V का कोड क्या हो जाएगा? V का कोड हो जाएगा 22, A का कोड हो जाएगा 1, L का कोड हो जाएगा 12, V यहाँ पर U है ना, U का कोड हो जाएगा 21, E का कोड हो जाएगा 5, इसका कोड हो जाएगा 19। ठीक है, तो 22, 11, 22, 15, 19 इस प्रकार से कुछ बनेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा। आगे यहाँ पर कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है। तो हमने कई बार कहा है जब भी कभी कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है? हमेशा निष्कर्ष पे ध्यान देना है। तो देखो यहाँ पर निष्कर्ष किसके बीच में रिलेशन बता रहा है? तंदूर और ओवन के बीच में। तो सर तंदूर यहाँ पर, ओवन यहाँ पर सभी ग्रिल, और यहाँ पर इसकी वैल्यू यहाँ पर देखो 100 दे रखी है, इसकी वैल्यू 50, तो ये इससे कट जाएगा और एक रिलेशन रीस्टेटमेंट बनेगा। कुछ तंदूर ओवन है तो कुछ तंदूर ओवन अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। आगे देखो सभी ओवन तंदूर है, यहाँ पर देखो इसकी वैल्यू क्या है? 50 है, लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया है? यहाँ पर सभी लगा दिया गया। अगर कुछ ओवन ग्रिल हैं या यहाँ पर ओवन और तंदूर के बीच में ना संबंध, तो ओवन और तंदूर यहाँ पर देखो कुछ ओवन तंदूर हैं, दोनों में कुछ का है तो सभी ये हो नहीं सकता, इस वजह से क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अपना क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। आगे देखते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें नीचे दी गई आकृति सन्निहित है, आकृति को घुमाने की जरूरत नहीं है आपको। तो इस प्रकार का देखो यहाँ पर बन रहा है क्या? सर बन तो रहा है, लेकिन इस साइड का ये वाला पोर्शन है ना, ये सर नहीं बन रहा। ठीक है, ये वाला पोर्शन नहीं, इस वजह से ये अपना राइट आंसर तो हो ही नहीं सकता। इसकी बात करें तो सर ये वाला अपना परफेक्ट बन रहा है, बट लेकिन इस पे क्या नहीं है? ये सर इधर नीचे नहीं लगा हुआ है, इस वजह से ये गलत हो जाएगा। सर यहाँ बन रहा है क्या? यहाँ तो बन ही नहीं रहा। इसकी बात करें तो यहाँ पर ये आप लोग लाइन देख सकते हो और ये इस प्रकार से बन रहा है, यहाँ पर देखो ये है। ठीक है, तो सेम अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। आगे देखते हैं। यहाँ पर है किसी निश्चित कूट भाषा में शब्द DISK को लिखा जाता है LTJE, तो SFWP को उसी कोड भाषा में क्या लिखा जाएगा? देखो D का कोड कितना होता है? 4 होता है, E का कोड 5 होता है, +1 हो रहा है, I का कोड 9 होता है, J का 10 +1, S का 19, T का 20, K का 11, L का 12। ठीक है, तो S का यहाँ पर क्या हो जाएगा? S 19 होता है, 19 से लास्ट में क्या आ जाएगा? S कितना 19 होता है ना, तो यहाँ पर +1 जाना चाहिए। 19 से 20 क्या मिलेगा हमें? T मिल जाएगा। F 6 होता है, 6 से हम लोग 7 में जाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? G मिल जाएगा। W यहाँ पर 23 होता है, ठीक है, 23 से 24 में जाएंगे हमें क्या मिल जाएगा? X मिल जाएगा। P यहाँ पर 16 होता है, 16 17 में जाएंगे क्या मिल जाएगा? Q मिल जाएगा। तो QXGT अपने क्वेश्चन का राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है, क्यों इन्होंने कहा है कि ओवर होगा, क्या हम लोग गलत नहीं कर रहे हैं? ठीक है, चलो देखते हैं एक बार। DISK LTJE यहाँ पर +1 हो रहा है, इस पे भी +1 हो रहा है, IJ इस पे भी +1 हो रहा है, इस पे भी +1 हो रहा है, सभी में सर +1 हो रहा है। तो SFWP, तो S के बाद क्या आएगा? T आएगा, P के बाद यहाँ पर क्या है? क्यों आएगा? भाई ये वाला आयोग का गलत हो गया, अपना क्या होगा राइट आंसर? QXGT। ठीक है ना, क्या होगा? QXGT, ये अपना राइट आंसर हो जाएगा।
आई बात समझ में? आगे चलते हैं। यहाँ पर उस विकल्प का चयन कीजिए जो चौथी संख्या से उसी तरह संबंधित है जैसे पहली संख्या दूसरी संख्या से संबंधित और पांचवी संख्या छठी संख्या से संबंधित। अब बताओ 45 23 अनुपात 22 समानुपात क्वेश्चन मार्क अनुपात 14 91 78 अनुपात 13 क्या हुआ है सर इसमें? क्या जोड़ के 22 आया है क्या? 5 4 9 2 11 11 3 14 फिर 22 तो मिलेगा नहीं। अच्छा एक काम करो, ये इधर से दो संख्या ले लो, इधर से दो संख्या ले लो, 45 से 23 घटाओ कितना आ रहा है सर? 45 से 23 घटाएंगे तो 22 में मिल जाएगा। सेम वैसे इसमें कर दो, 91 से 78 घटाओगे तो सर हमें 13 मिल जाएगा। सेम किस संख्या से, मतलब किन दो संख्याओं से, किस दो संख्या, जैसे यहाँ पर 91 52, यदि हम 91 से 52 घटाएं तो क्या हमें 14 मिलेगा क्या? तो इसको घटाने पे 14 नहीं मिलेगा। इसको घटाते हैं 54 से 40 घटाएंगे तो यहाँ पर 14 मिल जाएगा। तो अपने क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर घटाएंगे 82 28 लिखा है, यहाँ पर भी नहीं मिलेगा 14 और यहाँ पर तो मिल ही नहीं सकता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। यहाँ पर है नीचे दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए किन दो चिन्हों के स्थान को आपस में बदलना चाहिए। देखो यहाँ पर सबसे पहले आपको हमने कई बार कहा है कि डिवाइड पे फोकस कर लो। यहाँ पर कितना लिखा है? वो 11, इधर कितना लिखा है? 44। 44 11 को पूरी तरह डिवाइड नहीं कर पाएगा, इसका मतलब डिवाइड के साइन को चेंज करना ही पड़ेगा। इस पर थर्ड ऑप्शन देख लो, इस पर कह रहा है भाई डिवाइड के साइन को मत चेंज करो, तो थर्ड को हटा दो पहले कि भाई तुम ही हट जाओ। चलो इस पर पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन बचा। पहला चेक कर लेते हैं। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 15। गुणे का साइन सेम ही रखना है, यहाँ पर प्लस का साइन 132 रख दो, माइनस को भाग करना है और भाग को माइनस करना है, तो भाग के स्थान पर यहाँ पर कितना हो, माइनस के स्थान पर भाग हो जाएगा, भाग के स्थान पर माइनस हो जाएगा। यहाँ पर 44 कर लो, चालू कर लो। क्या आ रहा है? क्या 11 का नंबर में 11, 11 दूनी 22, 12 बार में 1 कट जाएगा, 15 6 का कितना हो जाएगा? 90। 90 प्लस 12 माइनस 44 हम लोग करेंगे। 90 प्लस 12 माइनस 44 करेंगे तो 90 में 12 ऐड करो, या इससे 44 घटा लो पहले। 10 से 4 जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा, और यहाँ 8 से 4 जाएगा, 4 आ जाएगा, प्लस का 12 ऐड कर दो, 6 2 8 4 1 5 58 अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे यहाँ पर है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। इस पे देखो दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित आकृति श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। यहाँ पर एक वर्ग बना लेते हैं। चलो ये वर्ग बना हुआ है ना, चलो यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं। यहाँ पर ये उल्टा हर्ट बना हुआ है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? पत्ते का साइन है, इसको हुकुम बोलते हैं। चलो ये इस साइड में उत्तर की ओर करके मुख है इसका। इधर देखोगे अपना पोजीशन चेंज किया है, पूर्व की ओर मुख हो गया है। इधर देखोगे फिर पोजीशन चेंज किया हुआ है, दक्षिण की ओर मुख है। इधर देखोगे तो फिर पोजीशन चेंज हुआ है, उत्तर की ओर मुख है। पहले पोजीशन यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ। इसका मतलब ये कहाँ जाएगा? ऊपर की ओर, इस साइड पे जाएगा, ठीक है। कैसा बनेगा? इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है। क्लियर है? अब चलो इसके इमोजी की बात कर लेते। पहले इमोजी यहाँ था, इसके बाद ये इस साइड आया है, इसके बाद ये नीचे साइड गया है, इसके बाद इस साइड आया है। अब ये किधर जाएगा? ऊपर साइड जाएगा। मतलब जो इमोजी है वो कहाँ पे बनेगा? यहाँ पे बन जाएगा। बन गया। चलो इसकी बात करें इस लाइन की, तो ये लाइन कुछ इस प्रकार से ऐसे ही रहेगी। देखो इस पे एक ही लाइन खींची हुई है, इस पे 2 लाइन है, इस पे 1 2 3, इस पे 1 2 3 4, इस पे कितनी लाइन होंगी? 1 2 3 4 5, ठीक है। ऐसा आपको फिगर कहाँ पे दिखेगा? तो आप लोग देखो इस पे, तो इस पे काफ़ी सारी लाइन्स हैं, तो ये तो भाई होएगा नहीं, ठीक है। इस पे इमोजी इस साइड बना हुआ है, ये हो नहीं सकता। इमोजी इस साइड है, ये भी नहीं हो सकता। इस पे देखो ये अपना क्या हो जाएगा? एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आगे की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 22 है यहाँ पर हमारे पास। 22 में कहा गया है कि दी गई आकृति, क्या दी गई आकृति उस सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें जो दर्पण XY पर रखने पर हमें प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो देखो हमने कई बार आपसे बताया, जो दर्पण के नज़दीक वो दर्पण से नज़दीक रहेगा, जो दर्पण से दूर है वो दर्पण से दूर रहेगा, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे है, तो ये इस प्रकार से हो जाएगा। और यदि हम आगे की बात करें इस पर, तो ये वाला पॉइंट दूर है, तो ये दूर इस प्रकार से हो जाएगा यहाँ पर, और ये फिर इस प्रकार से हो जाएगा, और इसके बाद यहाँ पर बनेगा। ये जो ब्लैक वाला पोर्शन है ये कहाँ पर बन जाएगा? ये इस साइड इससे
दूर बन जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ऐसा देख लो कि ऐसी आकृति कहाँ पे है। ये तो भाई है नहीं, उल्टा बना हुआ है। इसकी बात करें, ये भी उल्टा बना हुआ है, इस पे इस साइड कटा हुआ है, ये भी नहीं होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि श्रेणी 53, 57, 61, 65 में कितने पद लिए जाएं ताकि उनका योगफल 1106 हो जाए। ठीक है, ये समांतर श्रेणी का क्वेश्चन पूछा गया है, तो मैं आपको इसका फार्मूला बताऊं तो ये होता है SN, मतलब पदों का योग बराबर n/2। n होता है पदों की संख्या, ब्रैकेट 2a, a क्या होता है सर? ये होता है पहला पद, प्लस n-1 इंटू में क्या हो जाएगा? इंटू में हो जाएगा d। ये होता है SN। यहाँ पर कितना दिया है? 1106। ध्यान देना, यहाँ 1106 है बराबर n/2। n की वैल्यू हमें नहीं पता, जो कि निकालनी है। यहाँ पर a की वैल्यू देखें तो a यहाँ पर पहला पद क्या हो जाएगा? 53 हो जाएगा। 53 दूनी कितना हो जाएगा? 106। यहाँ पर 106 हो जाएगा। प्लस का n-1 हम लोग लिखेंगे। d का मान कितना है? ऐसे d क्या होता है? d होता है डिफरेंस, इसके बीच का अंतर कितने आ रहा है? सार्वंतर होता है। ठीक है, तो 53, 4, 57, 4 का अंतर आ रहा है, तो 4 का गुणा अंदर होगा तो कितना हो जाएगा? 4n प्लस का इतना हो जाएगा ना। क्लियर है इतना? ठीक है, ये 2 का गुणा इस पे करवा लो तो 2 6 का 12, 11 दूनी 22, 2212 यहाँ पर हो जाएगा बराबर, यहाँ हो जाएगा 106n। इनका अंदर गुणा कर लो, सॉरी 106 से पहले इसको घटा लो 4, कितना आएगा? 102। तो यहाँ पर हो जाएगा 102n, प्लस में यहाँ पर कितना हो जाएगा? 4n²। ठीक है, चाहे तो यहाँ पर देखो ये इक्वेशन आपकी बन गई। चाहे तो अब लोग यहाँ पर क्या करो? द्विघात समीकरण सॉल्व करो, या तो फिर ऑप्शन रख के देखते लो। जो ऑप्शन फॉलो कर गया वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। सर अब हम ऑप्शन कब तक रखेंगे? ऑप्शन तो सर बहुत है, 4 ऑप्शन है, अगर रखेंगे तो टाइम काफ़ी लग जाएगा। कोई और तरीका बता दीजिए। बताते हैं, पहला ऑप्शन तो रखेंगे लेकिन थोड़ा अलग तरीके से। कैसे? देखो, पहले ऑप्शन है सर लास्ट में 0 है, यहाँ पर 0 रख देंगे तो एक लास्ट में 0 आएगा, यहाँ 0 का स्क्वायर लास्ट में 0 आएगा, मतलब जो अपना रिजल्ट निकल के आए लास्ट में क्या होना चाहिए? 0। यहाँ पर 0 है क्या? नहीं है सर, ये वाला तो अपना राइट आंसर हो ही नहीं सकता। ठीक है, यहाँ यदि 5 रख दें तो 5 का गुणा 2 में कराएंगे, लास्ट में 0 मिल जाएगा। 5 25 25 25 चौके 100, लास्ट में 0 मिल जाएगा। सर 0 लाना नहीं है तो हम यहाँ पर 15 भी नहीं रख सकते। एक रख के देख लो सर। जैसे हम यहाँ पर 1 रख दें तो लास्ट में 1 का गुणा 2 में कराएंगे 2 आ जाएगा। 1 रख दें तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का गुणा 4 में कराएंगे भाई 4 आएगा। 4 और 2 ऐड करेंगे 6 आना चाहिए। लाना कितना है? 2। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। इसको चेक करो 4 को, यहाँ पर 4 दूनी कितना हो जाएगा? 4 दूनी यहाँ पर 8 हो जाएगा। 4 दूनी यहाँ पर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। इधर 4 रखेंगे तो 4 चौक 16, 6 होगा। 6 चौक 24 कितना आएगा? 4 आ जाएगा। और 8 4 कितना होता है? लास्ट में कितना आएगा? 2 आएगा, जो कि इसमें दिया गया है। तो ये वाला अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो फिर हम लोग इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। आगे देखते हैं, यहाँ पर अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जिसमें दी गई श्रेणी में रिक्त स्थानों पर क्रमिक रूप से रखने पर श्रेणी पूर्ण हो जाएगी। देखो यहाँ पर हमने कई बार आपको कहा है कि जहाँ का ग्रुप सबसे बड़ा दिखे आप लोग वहाँ पर फोकस करो। ठीक है, यहाँ पर देखो LMK क्या मिल गया आपको? LMK। ठीक है, तो LMKPT यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर रखो K के आगे क्या है? PT है, तो K के आगे क्या हो जाएगा? K के आगे हो जाएगा PT। तो यहाँ पर बीच में क्या आएगा? P आएगा, तो क्या बना जाएगा? LMKPT। तो LMKPT, LMKPT, यहाँ पर LMKPT, यहाँ पर L। ठीक है, क्या भरा गया है? यहाँ पर क्या हमने भरा है? यहाँ भरा है TPMLKL भरा हुआ है ना। तो देख लो कहाँ पे ये ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है ना। आगे क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, यहाँ पर है किसी विशिष्ट कूट भाषा में HEROIC हीरोइक को कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में इसको कैसे लिखा जाएगा? देखो HEROIC, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, यहाँ हो रहा है KBULLZ। तो यहाँ देख लो रिलेशन क्या बन रहा है, K का कोड 8 होता है, इसका कोड 11 होता है, मतलब यहाँ +3 हो रहा है। इसका कोड 5 हो रहा है, इसका कोड 2 होता है, मतलब -3। ये 18 होता है, ये 22 होता है, यहाँ भी +3। ये 15 होता है, ये 12 होता है, यहाँ -3। ये 9 होता है, ये 12 होता है, +3। ये 3 होता है, ये 26 होता है, यहाँ -3, मतलब +3 -3 +3 -3 +3 -3। चलो यहाँ हम लोग रख देते हैं VALIANT। ठीक है, VALIANT। तो V का कोड कितना होता है? 22। 22 में हम लोग +3 जाएंगे, 25 मिल जाएगा। क्या आएगा? Y आएगा।
ए कितना होता है 1 होता है, 1 में हम लोग -3 करेंगे तो हमें x मिल जाएगा। एल में हमें +3 करना पड़ेगा तो 12 3 15 ओ मिल जाएगा। आई में हमें फिर -3 करना है तो 9 से 3 जाएंगे, हमें 6 मिल जाएगा, 6 कोड होता है एफ का। ए में हम लोग +3 करेंगे तो हमें डी मिल जाएगा। एन में +3 करेंगे 14 - 3 11 के मिल जाएगा। इसमें +3 करेंगे तो 20 3 23 क्या मिल जाएगा डब्लू। तो कुछ इस प्रकार का हमारा ऑप्शन मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है ना। आगे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। इसमें उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका चौथी संख्या से वही संबंध है जो पहली संख्या का दूसरी संख्या से और पांचवी संख्या का छठी संख्या से है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग एक चीज़ देखो कि ये 26 लिखा है जो कि 5 के स्क्वायर के नज़दीक है। 5 के स्क्वायर कितना होता है सर 25 होता है। इन्होंने सर 26 लिख दिया गया है, 25 का मतलब यहाँ +1 किया गया है और 5 में क्या किया है इन्होंने प्लस का 1 कर दिया है। ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ पर क्या हो रहा है 7 है तो 7 में क्या 6 हुआ होगा। 7 को क्या लिखा होगा इन्होंने 6 और 6 का स्क्वायर कितना लिखा होगा 36 और इधर क्या किया होगा इन्होंने 1 जोड़ दिया होगा। सेम ऐसे कर लो, यहाँ 11 है ना, 11 को तुम क्या लिखोगे 10 लिखोगे। 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 होता है, 100 में 1 ऐड कर दो कितना हो जाएगा 101। ठीक है, तो ये अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। यहाँ पर 8 लड़कियाँ KLMNOP Q और R 2 पंक्तियों में बैठी हैं। प्रत्येक पंक्ति में 4 लड़कियाँ हैं। दोनों पंक्तियाँ एक ही दिशा की ओर अभिमुख हैं। ठीक है, एक पंक्ति दूसरी पंक्ति के पीछे, हमने चलो 2 पंक्ति बना लो। ठीक है, 4 लोग यहाँ पर बैठा लो, जैसा कहता जा रहा है वैसे करते जाओ। 4 लोग यहाँ पर बैठ गए, सबका मुख एक ही ओर है। छोड़ो, आगे देखो। यहाँ पर है K एक सिरे पर है और P के बाईं ओर ठीक बगल में। इधर है K एक सिरे पर, हमने K यहाँ पर बैठा दिया मान लो, जो P के बाईं ओर ठीक बगल में। किसके बाईं ओर है P के बाईं ओर ठीक बगल में है। ठीक है, O M के बाईं ओर ठीक बगल में है, तो O जो है वो M के बाईं ओर ठीक बगल में है। ठीक है, K और R के बीच में 2 लड़कियां हैं। यहाँ पर यदि K हो गया 1 और 2 तो यहाँ पर क्या हो जाएगा R हो जाएगा। K और R के बीच में 2 लड़कियां हो गई। L P के ठीक पीछे है। किसके पीछे L जो है P के ठीक पीछे, तो P के ठीक पीछे यहाँ पर क्या हो जाएगा L। अगर P के ठीक पीछे L है तो L यहाँ पे हो जाएगा, सिंपल सी बात है। और P कहाँ पे हो जाएगा P यहाँ पे हो जाएगा। अगर P यहाँ पे हो गया तो K यहाँ पर हो जाएगा, R यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, L कहाँ हो गया यहाँ हो गया। अगर ये जो लिखा है M के बाईं ओर है तो O और M कहाँ पर हो जाएंगे, O यहाँ हो जाएगा, M यहाँ हो जाएगा। आगे देखते हैं, O L और M के बीच में। ठीक है भाई, वो जो है L और M के बीच में है। N आगे वाली पंक्ति में नहीं है। अगर L आगे वाली पंक्ति में नहीं है तो भाई साहब L कहाँ है पीछे वाली पंक्ति में है। भाई साहब की बहन भी है। ठीक है, कोई भी। ठीक है, P और R के बीच में कौन बैठा है। अब देखो यहाँ पर कौन है, टोटल कितने लोग थे KLMNOP Q R, तो कौन बचा क्यों भाई बचे ना, क्यों बैठ जाएंगे यहाँ पर। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलो इसकी बात करें तो इसमें उस विकल्प का चयन करें जो नीचे दिए गई आकृति में सन्निहित है। आकृति को घुमाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, क्या है कि आकृति को घुमाने की आवश्यकता आपको नहीं है। तो देखो इसकी बात करें इस फिगर की, तो ये इस प्रकार से कुछ बना हुआ है और इस पे इस प्रकार से, और इस पे कई सारे कट लगे हुए, जबकि ये वाली आकृति यहाँ पर है। सारी बातें यहाँ सही हैं, लेकिन यहाँ पर केवल एक ही कट लगाया गया, जबकि इस पे कितने कट लगे हैं 4 कट लगे हैं। तो पहला ऑप्शन इस वजह से अपना नहीं हो सकता। सेकंड की बात किया तो ये वाला फिगर, हाँ सर ये वाला फिगर यहाँ पे तो दिख रहा है, लेकिन ये जो लाइन्स है ये पूरी प्रकार से इस प्रकार फुलफिल नहीं है, इस वजह से अपना राइट आंसर नहीं होगा। इसकी बात करें तो ये सर यहाँ पर हमें दिख रहा है, थोड़ा सा रेज करते हैं तो आपको भी दिख जाएगा। ठीक है, चलो ये सर ये यहाँ पे हमें दिख रहा है, ये दिखने के बाद और ये इस प्रकार से कुछ बना हुआ है, दिख गया ना। तो अपना क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। मैं इसको थोड़ा सा दूसरे पेन से बना देता हूँ अगर दिखे तो। ठीक है, ऐसे करके। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 29, कथन निष्कर्ष का। हमने क्या कहा निष्कर्ष पढ़ना है। इसमें क्या कुछ गुलाब लिली हैं, गुलाब यहाँ पर है, लिली यहाँ पर है, पैसी से पैसी ऐड नहीं होगा, इस वजह से अपना पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा गलत होगा। क्यों, क्योंकि दोनों की वैल्यू कितनी 50 50 50 वैल्यू में ऐड नहीं कर सकते। किसी भी 2 सेंटेंस को ऐड करने के लिए किसी एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए। सभी गुलाब डेजी हैं, तो यहाँ पर डेजी सभी गुलाब, यहाँ पर सभी गुलाब और डेजी की बात हो रही है ना, तो सभी गुलाब सभी पैसी डेजी हैं, तो पैसी यहाँ पर है। ठीक है, पैसी यहाँ पर है देख सकते हो, और डेजी कहाँ पर है, डेजी यहाँ पर है।
गुलाब से गुलाब जुड़ जाएगा क्या? हाँ सर, गुलाब से गुलाब जुड़ जाएगा, लेकिन जो पैसी और डेजी का रिलेशन आएगा वो कुछ का आएगा, जबकि यहाँ रिलेशन सभी का दे रखा है। इस वजह से अपना ऑप्शन नहीं होगा। अपना क्या हो जाएगा? ना तो निष्कर्ष पहला और ना दूसरा अनुसरण करता है। आगे, एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए आदित्य ने कहा। अब देखो आदित्य क्या कह रहा है, आदित्य को हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, ये आदित्य है। अब ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि वह मेरी सास की इकलौती पुत्री का इकलौता पुत्र। अच्छा, इसकी सास कैसे होगी? जब इसकी शादी हो जाएगी, जिसके साथ शादी होगी इसकी माँ की इकलौती पुत्री इसकी पत्नी हो जाएगी, और इसका इकलौता पुत्र यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, उस लड़के का आदित्य से क्या संबंध? ये लड़का कौन है? आदित्य का। तो भाई आदित्य का ये हो जाएगा पुत्र। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 राइट हो जाएगा। आगे अगला है, औषधियों का औषधालय से वही संबंध है जो ऐतिहासिक वस्तुओं का कहाँ से। अच्छा देखो, औषधि कहाँ मिलते हैं? औषधालय में। ठीक है, तो वैसे ऐतिहासिक वस्तुएं कहाँ मिलेंगी? आपको संग्रहालय में मिल जाएंगी। कहाँ? संग्रहालय में। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे यहाँ पर है, किसी कूट भाषा में टॉनिक TONIC को लिखा जाता है UPOJBD। वैसे प्रिंट को लिखा जाता है QSJOUS। ठीक है, वैसे सुपर को कैसे लिखा जाएगा? ठीक है, क्या सुपर को कैसे लिखा जाएगा? यहाँ पर देखो, T का कोड होता है 20, U का कोड होता है 21, मतलब +1 हम लोग गए हैं। आगे देखेंगे, O का कोड होता है 15, इसका कोड होता है 16, इनका कोड होता है 14, O का कोड होता है 15, मतलब हम लोग यहाँ पर क्या जा रहे हैं? +1। ठीक है, आगे देखो I का कोड कितना होता है? I का कोड 9 होता है। यहाँ पर कितना लिख दिया गया? यहाँ पर लिखा गया है D, और आगे क्या लिखा गया? B। सर यहाँ का कोड तो गलत हो गया। क्या हो गया? यहाँ का कोड तो गलत हो गया। चलो यहाँ पर लिख लेते हैं थोड़ा सा, TONIC, इसको लिखा जाता है देखो UPO। इस पे 5 है और इस पे 6 दिया गया है। ऐसा क्यों कर रहे हो भाई? हाँ, ऐसा क्यों कर रहे हो आप लोग? 5-6 दे रहे हो। चलो कोई दिक्कत नहीं, D भी लिख दो। आप लोग यहाँ पर देखो, T को U लिखा गया, मतलब +1, यहाँ पर भी +1, यहाँ पर भी +1। I होता है 9, J होता है +1, यहाँ +1। देखो ये जो लास्ट में लिखा है ना DB, देखो D और B के बीच में क्या आता है? C आता है, वो यहाँ पर हो जाएगा। सेम आपको यहाँ पर भी करना है। देखो ये हो गया P से Q लिखा है +1, R से F लिखा है +1, I से J लिखा है +1, N से O लिखा है +1। T कहाँ आता है भाई? U और इसके बीच में T आता है। ये तो भाई बेहतरीन हो गया। क्या हो गया? ये तो बहुत बेहतरीन हो गया। चलो इसको करते हैं SUPER। सुपर को क्या लिखा जाएगा? ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चन है। चलो यहाँ पर एक चीज़ और देखो, जो यहाँ T को लिखा गया है वो U और S के बीच में लिखा गया। पहले ये 21 नंबर आया है, फिर लास्ट में 19 नंबर आया। यहाँ पर पहले 4 नंबर, लास्ट में 2 नंबर आए। सेम ऐसे लिखेंगे। S 19 होता है तो T हो जाएगा, U के बाद V हो जाएगा, P के बाद Q हो जाएगा, E के बाद F हो जाएगा। सर R 18 होता है, 19 आएगा S और 17 आएगा Q, तो S क्यों ऐसे हो जाएगा? तो ऐसा ऑप्शन कहाँ पे दिख रहा है आपको? ऑप्शन नंबर 1 पे। ठीक है ना। आगे अगला है, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी तरह संगत है और इस एक असंगत है, उस अक्षर का चयन आपको करना है। ठीक है, यहाँ पर देखो L का कोड होता है 12, P का कोड होता है 16, U का कोड होता है 21। अंतर से आएगा क्या? 12 4 16, 16 5 21। इस पर भी देख लो। D का कोड होता है 4, सॉरी M का कोड होता है 13, इसका भी 13 होता है, V का 21 होता है। यहाँ पर सर प्लस, यहाँ पर 0 प्लस हो रहा है, यहाँ पर 13, ये 8 हो रहे हैं। चलो आगे देख लेते हैं। D का कोड 4 होता है, इसका कोड 19 होता है, E का कोड 5 होता है। सर यहाँ पर तो काफ़ी ज़्यादा अंतर हो गया, तो ये तो अपना कॉन्सेप्ट लगेगा नहीं, अंतर तो है ही नहीं। चलो एक चीज़ और देखो, इस वाले पे लास्ट में वावेल है, इस पे लास्ट में वावेल है, इस पे लास्ट में वावेल है, इस पे कहीं पे भी वावेल नहीं है। इस वजह से अपना क्या हो जाएगा? असंगत हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला यहाँ पर है, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। पहला यहाँ पर लिखा गया है 26 19 12। कैसे बना होगा? अच्छा एक चीज़ देखो, अगर मैं 26 में 12 ऐड कर दूं तो कितना मिल जाएगा? 6 2 8 2 1 3 38। 38 में 2 का डिवाइड लगा दो, कितना आ गया? 19। सेम ऐसा इसको कर लो, 23 17 को ऐड करो, 7 3 10, यहाँ पर 40 हो जाएगा। 40 को 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 20 मिल जाएगा। सेम हम लोग यहाँ पर करेंगे तो 23 और 17 सॉरी 32 और 16 को ऐड करेंगे हम लोग। 32 16 जैसे ऐड करेंगे तो 6 2 8 मिल जाएगा, 3 1 4 मिल जाएगा। 48/2 कर दोगे 24 अपने क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं। यहाँ पर है, दिए गए विकल्पों में उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो निम्न श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकते हैं। देखो
n होता है 14, l होता है 12, j होता है 10, मतलब माइनस का 2 जा रहे हैं हम लोग, j से -2 जाएंगे हमें मिल जाएगा h। ठीक है, यहाँ पर देखो k होता है 11, k होता है 11, h होता है 8, मतलब हम लोग -3 आ रहा है, 8 से हम लोग -3 जाएंगे e मिल जाएगा, 3 से हम लोग e से हम लोग -3 जाएंगे, हमें क्या मिल जाएगा b मिल जाएगा। HB से कौन सा ऑप्शन स्टार्ट है, तो केवल ऑप्शन नंबर सेकंड, इस वजह से अपना ऑप्शन सेकंड राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं इस पे, यहाँ पर y का कोड कितना होता है 25, u का कोड कितना होता है 21, मतलब -4। यहाँ पर भी देख लो, यहाँ पर भी -4 हो रहा है, वैसे q में -4 जाएंगे, क्या मिल जाएगा 13, क्योंकि q का कोड कितना होता है 17 होता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा m। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकंड अपना सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, इसकी बात करें तो इसमें है कि दिए गए विकल्प में उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो इसको थोड़ा से जूम करते हैं, क्या करते हैं जूम करते हैं। यहाँ पर देखो, सबसे पहले यहाँ पर इस साइड का ये भरा हुआ है, जबकि जो भरा हुआ है यहाँ से ये गायब हो गया। अब ये इस साइड के इसके विपरीत चला गया, ठीक है, इसके किधर चला गया, विपरीत चला गया। अगेन ये यहाँ पर था, अगेन देखो ये वाला पोर्शन यहाँ का गायब हो गया, अगेन ये कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, मतलब ये वाली जो आकृति भरी हुई है ये अब किधर आ गई, इस साइड आ गई। ठीक है, इस साइड आ गई तो अगेन यहाँ पर हो गया। अब ये वाला चीज़ गायब हो जाएगा और यहाँ पर बनेगा क्या, वो देख लो। पहले देखो यहाँ पर था, इसके बाद यहाँ पर आ गया, देखो यहाँ पर, अब किधर जाएगा, अब यहाँ पर जाएगा। तो यहाँ पर मतलब ये वाला पोर्शन आपका क्या होगा, प्रिंट होगा और ये लाइन हो जाएगी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा, एकदम से राइट हो जाएगा। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 37 की ओर, और 37 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है कि उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों में उस क्रम को दर्शाता है जिसमें वे अंग्रेजी शब्दकोश में मौजूद होते हैं। तो यहाँ पर देख लो कि डिक्शनरी में सबसे पहले कौन सा वर्ड आएगा, इसके बाद कौन सा वर्ड आएगा। देखो PAT तक तो हमारा भाई सेम मिल रहा है, PAT तक तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं, सेम मिल रहा। इस पे E है, I है, E है और E है। सबसे पहले E आता है, I आता है, सबसे पहले आता है E, इसके बाद आता है I। तो सर E यहाँ पर है, E यहाँ पर है, E यहाँ पर है, तीनों कॉमन मिल गए। इस पे सर N है, इस पे R है, इस पे L है, कौन पहले आएगा, सर पहले आएगा L, मतलब 5 नंबर की मीनिंग पहले आ जाएगी। इसके बाद सर आएगा यहाँ पर R या N, क्या आएगा पहले, सर पहले आएगा N, तो 1 नंबर की मीनिंग फिर आ जाएगी। फिर आएगा R, तो मतलब 4 नंबर की मीनिंग फिर आ जाएगी। इसके बाद IEN तक सेम है, इस पे T दिया है, इस पे C दिया है। T पहले आएगा कि C आएगा, सर पहले आएगा C, तो 3 नंबर की मीनिंग यहाँ हो जाएगी, 2 नंबर की मीनिंग आगे हो जाएगी। तो क्रम क्या बनेगा, 5 1 4 3 2। तो ये क्रम कहाँ पे बन रहा है, तो ये बन रहा है ऑप्शन नंबर 3 पे। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अगला यहाँ पर है, किसी कूट भाषा में लोटस को NMVSU लिखा जाता है, क्या LOTUS को लिखा जाता है NMVSU। वैसे ट्यूलिप को क्या लिखा जाएगा, TULIP। ठीक है, चलो। L का कोड होता है 12, इसका कोड होता है 14, O का कोड होता है 15, ये होता है सर 13, इसका कोड होता है 20, V होता है 22, U होता है 21, ये होता है 19, ये होता है 19, ये होता है 21। सर यहाँ पर क्या हो रहा है, तो सर यहाँ हो रहा है प्लस का 1 प्लस का 2 -2 प्लस का 2 -2। क्लियर है। वैसे क्या कर लो, ट्यूलिप का कर लो, TULIP। यहाँ पर T का कोड कितना हो जाएगा, T होता है सर 20, T कितना होता है, T होता है 20, U होता है 21, L होता है 12, I है ना, I कितना होता है 9, और P कितना होता है 16 होता है। तो 20 से हम लोग +2 जाएंगे, 22 मिल जाएगा, 22 होता है V, इससे -2 जाएंगे तो 21 से -2 चलेगा, क्या मिल जाएगा S, 12 2 14 मिल जाएगा N, I से 2 पीछे आएंगे मिलेगा G, P से 2 आगे जाएंगे मिल जाएगा R। तो VSNGR अपने क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आगे यहाँ पर है, ये दर्पण को PQ पर रखा गया हो तो दिए गए संयोजन का सही दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। ठीक है, जब भी कभी अक्षर मिल जाए तो फिर आपके मजे हो गए, 1 नंबर फ्री में। कैसे, आपको वहाँ कागज मिलेगा, उस पर आप लोग नोट कर लेना, नोट करने के बाद उसको पलट के देखना, जो आपको दिख जाए ना वही आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलो, या दूसरा तरीका, सर हमें ऐसा नहीं देखना, तो देखो जो दर्पण के नज़दीक वो दर्पण के नज़दीक रहेगा, जो दर्पण से दूर वो दर्पण से दूर रहेगा। मतलब जो N लिखा है ना वो किधर आएगा, इस साइड आएगा,
एन में देखो ये पॉइंट दर्पण से दूर है, ये पॉइंट दर्पण के नज़दीक है, ये दर्पण के नज़दीक हो जाएगा, ऊपर वाला दूर हो जाएगा, एन ऐसे बनेगा। ठीक है, इसका मतलब ये ऑप्शन अपना गलत हो गया, ऑप्शन ये गलत हो गया। क्लियर। एल की बात किया तो एल ऐसे बन जाएगा। अच्छा देखो क्या चीज़ में कॉमन मिल रहा है, यहाँ आई की बात कर ली ना, यहाँ पर देखो एल है, एल के बाद यहाँ पर बन जाएगा ए के बाद बन जाएगा सी के बाद बन जाएगा आई के बाद बन जाएगा आर, इस प्रकार से। और आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर मिल जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, 6 मित्र ABCDEF एक वृत्ताकार मेज के परितः केंद्र की ओर मुख करके बैठे। भाई केंद्र की ओर बैठे हैं लोग। ठीक है, चलो बना लेते हैं यहाँ पे। ऐसे बैठ गए, देखते हैं। 6 लोगों को यहाँ पर बैठा लो, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवे और छठवें, 6 लोग हो गए। चलो डी बी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, तो डी बी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर ये ऐसे बैठेंगे। देखो बी के दाएं तीसरे पे है कि नहीं है, 1 2 3 है ना। चलो एफ डी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, किसके दाईं ओर, डी के दाईं ओर, एफ है तो भाई यहाँ एफ बैठा लो। सी डी और ई के बीच बैठा है, तो डी यहाँ पर है तो ई यहाँ पर हो जाएगा, और सी भाई साहब यहाँ पे बैठ जाएंगे। बी और एफ के बीच में कौन बैठा है, बचा कौन, ABCDEF बचे भाई साहब ए, तो ए बैठ जाएंगे यहाँ पर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जिसका तीसरा अक्षर समूह से वही संबंध है जो दूसरे अक्षर समूह का पहले अक्षर समूह से। यहाँ पर देखो, यहाँ पर बी है, बी से एच हुआ है, मतलब यहाँ पर हम लोग कितना गए हैं, बी से एच, मतलब एच होता है 8, हम लोग +6 गए हैं। जी 7 होता है, एन 14 होता है, आगे हम लोग जा रहे हैं प्लस का 7। एल 12 होता है, टी 20 होता है, यहाँ हम लोग आ गए प्लस का 8। ई में हम लोग +6 जाएंगे तो 6 5 11 मिल जाएगा। के आई होता है 9 में हम लोग +7 करेंगे, 9 7 16 मिल जाएगा। पी एम होता है 13 में 8 करेंगे हमें मिल जाएगा यू, तो के पी यू अपने क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आगे अगला है, उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्न वर्गों के संबंध का सर्वश्रेष्ठ निरूपण है। देखो माताएं, बेटियां, महिलाएं, क्या माताएं, बेटियां और महिलाएं, यहाँ पर माताएं पर। ठीक है, चलो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको सबसे पहले मैं बताता हूँ इसका एकदम से बेसिक। सबसे पहले आपको ऑल का रिलेशन देखना होता है, फिर सम का रिलेशन देखना होता है, फिर नो का रिलेशन देखना होता है, फिर डिसाइड करना होता है कौन सा सही देखो। सभी माताएं बेटियां हैं क्या, नहीं। क्या सभी बेटियां माताएं हैं क्या, हो सकती हैं। ठीक है, सभी बेटियां क्या हो सकती हैं, माताएं हो सकती हैं। आगे देखते हैं, और होती भी हैं। ठीक है, और सभी माताएं क्या होती हैं, बेटियां भी तो होती हैं। क्या सभी जितनी सारी माताएं होती हैं वो क्या होती हैं, किसी न किसी की बेटी ही तो होती है। चलो सभी बेटियां महिलाएं, हाँ सर सभी बेटियां महिलाएं। क्या सर सभी महिलाएं बेटियां, हाँ सभी महिलाएं भी बेटियां, और सभी महिलाएं क्या हो जाएंगी, माता। मतलब महिला के अंतर्गत माताएं, और माताएं या बेटियां कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर पहला राइट हो जाएगा। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अगला यहाँ पर है कि नीचे दिए गए, देखते हैं इसको। ठीक है, इस पर कि नीचे दिए गए आकृति में कागज के टुकड़े को मोड़ने का क्रम और मुड़े हुए कागज को काटने का तरीका दर्शाया गया है। इस कागज को खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा। चलो सबसे पहले ये इस प्रकार से था, फिर हमने इसको ऐसे मोड़ दिया, अब इसके बाद हमने 5 कट लगा दिए, 1 2 3 4, और ये इधर त्रिभुज। तो जैसे ही त्रिभुज ये खुलेगा ये यहाँ पर उल्टा त्रिभुज बन जाएगा, और ये 4 पॉइंट ऐसे ही रहेंगे। जैसे ये जाएगा इधर तो ये यहाँ पर उल्टा त्रिभुज बनेगा, और यहाँ पर 4th पॉइंट, और ये सीधा त्रिभुज यहाँ पर 4th पॉइंट। ठीक है, ऐसा कहाँ पे बन रहा है, ऐसा बन रहा है सर ऑप्शन नंबर 1 में। सर ये तो बात सही है, लेकिन ये क्यों गलत हो गया, ये क्यों गलत हो गया, इसलिए गलत हुआ है क्योंकि यहाँ पर 1 पॉइंट, यहाँ पर 1 पॉइंट, इस प्रकार पॉइंट नहीं लगे, इस वजह से गलत है। ये सर क्यों गलत है, इसमें त्रिभुज सीधा बने हैं। ये सर क्यों गलत है, इस पर सर ऊपर वाले त्रिभुज को उल्टा बना दिया, ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत ना। चलो आगे चलते हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 44 में यहाँ पर दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में उस संख्या का चयन किया जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती हैं। तो देखो ये 11 से 33 हुआ है, 13 से 39 हुआ, मतलब ये 3 गुना हुआ, ये 3 गुना हुआ, इसका मतलब 17 से भी 3 गुना होगा, 17 तियां हो जाएगा 51 अपने क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलते हैं आगे। यहाँ पर है, दी गई सीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है। इस प्रकार बनाए गए घन में अक्षरों का कौन सा क्रम इसके विपरीत पृष्ठों पर होगा। विपरीत देख लेते हैं। ई का विपरीत क्या हो जाएगा, ई का विपरीत हो जाएगा एच। डी का विपरीत क्या होगा, डी का विपरीत हो जाएगा एफ। बचा कौन, सी, सी का विपरीत हो जाएगा जी।
अब मिला लो भाई, कौन सा आ रहा है, ई एच। सर ई एच विपरीत है, इस वजह से पहला राइट हो गया। ई और डी कह रहा है, सर ई डी के विपरीत नहीं है, ठीक है, डी के विपरीत एफ है, ये गलत हो गया। ई और सी, ई और एच का देखते हैं, सर ई के विपरीत जी है ना कि एच, ये गलत हो गया। सी और एफ का देखते हैं, एफ का विपरीत डी है ना कि सी, ये गलत हो गया, ठीक है ना। आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 46 पर। क्वेश्चन नंबर 46 यहाँ पर है 7, 16, 41 क्वेश्चन मार्क 171 लिख लेते हैं यहाँ पे। 7, 16, 41 क्वेश्चन मार्क 171, 292, ठीक है। चलो अंतर कितने का आ रहा है, अंतर सर 9, फिर अंतर से तो होगा नहीं, हो सकता है क्या अंतर से, देखते हैं यहाँ अंतर कितने का आ रहा है, 9 का आ रहा है। आगे 11 में 6 जाएगा, यहाँ पर 5 आएगा, 3 में 1 जाएगा, 2 आएगा, 25 का अंतर आ रहा है। इस पे देखो 2 से 1 गया, 1 आ गया, यहाँ पर 2 आएगा, 121। देखो यहाँ 3 का स्क्वायर लिखा है, ये 5 का स्क्वायर लिखा है, ये 11 का स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब यहाँ पर 7 का स्क्वायर होगा, यहाँ पर 9 का स्क्वायर होगा। 7 का स्क्वायर सर होगा कितना, 49, इसके बीच का अंतर होना चाहिए 81 का, चेक करो। 9 1 10 की 0 हासिल 1, 4 4 8 1 90, 90 में 81 ऐड करने पर मिलेगा क्या, 171 मिल जाएगा सर, इस वजह से 90 अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। यहाँ पर है ग्लेयर, GLARE को लिखा जाता है 20 15 26 922, कैसे लिखा गया, इसको कैसे लिखा गया है, आगे देखते हैं। दुष्ट को क्या लिखा जाता है, दुष्ट, दुष्ट है कि डस्ट है यहाँ पर लिखा जाता है 23 6 8 7, तो कैसे लिखा गया देखो। आगे देखो हाइपर को क्या लिखा जाएगा। अच्छा एक चीज़ अगर आप लोग देखो तो जी का विपरीत क्या होता है, टी, टी का कोड कितना होता है 20, इन्होंने भाई लिख दिया टी का कोड 20। एल होता है 12, 12, एल का विपरीत क्या होता है ओ, ओ का यहाँ पर कोड इन्होंने लिखा है 15। ए का विपरीत जेड होता है तो जेड का कोड 26 लिख दिया गया है। आर का विपरीत होता है आई, आई को यहाँ 9 लिख दिया गया है। ई का विपरीत होता है वी, वी का यहाँ 22 लिख दिया, मतलब विपरीत के कोड इन्होंने लिखे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा HYPER। एच का विपरीत क्या होगा, एच का विपरीत हो जाएगा सर HS हाई स्कूल, वाई का बाई BY, पी का कमला पसंद KP, ठीक है। ई का क्या हो जाएगा EV, और आर का क्या हो जाएगा, आर का हो जाएगा आई, ठीक है। तो एस का कोड कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, बी का कोड हो जाएगा 2, के का हो जाएगा 11, वी का हो जाएगा 22 और आई का हो जाएगा 9। तो ये आपको ऑप्शन कहाँ पे मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सर सेकेंड पे, तो ये अपना हो जाएगा राइट, ठीक है। आगे यहाँ पर है अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जिसे क्रमबद्ध रूप से दी गई श्रृंखला में रिक्त स्थानों पर रखे जाने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी, ठीक है सर। जहाँ यहाँ पर आपने बताया था कि जहाँ पर समूह बड़ा हो आप लोग वहाँ पे फोकस करो, ठीक है। सर यहाँ पर तो कुछ बड़ा दिख ही नहीं रहा, के यू दिख रहा है। अच्छा देखो यू के एक छोड़ के क्या दिख रहा है, पी दिख रहा है, तो यू का एक छोड़ के यहाँ पर पी लिख लो, क्या दिक्कत है, ठीक है। पी के पहले यहाँ क्यों दिख रहा है, तो पी के पहले यहाँ पर क्यों लिख लो, ठीक है। क्या बन गया KUQP NK, ठीक है, KUPKN, तो KUQPN ना, KUQPN, KUQPN क्या भरा जाएगा UPUNK, ऑप्शन नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा 4, ठीक है। आगे अगला यहाँ पर है किसी संख्या के दो गुने में 3 जोड़ने पर प्राप्त योगफल 5 से गुणा किया जाता है और प्राप्त गुणनफल को मूल संख्या में जोड़ा जाता है, तो परिणाम 158 प्राप्त होता है। मूल संख्या का वर्ग आपको याद करना है, ठीक है। किसी संख्या के 2 गुणों में हमने मान लिया संख्या x थी, x के 2 गुणे में हमने 2x कर दिया, x के 2 गुणे में 3 जोड़ने पर प्लस का 3 कर दिया, प्राप्त योगफल, ये प्राप्त योगफल हो गया, इसको 5 से गुणा किया जाता है, भाई हमने इसको 5 से गुणा कर दिया, और प्राप्त गुणनफल को मूल संख्या में जोड़ा जाता है। हमने प्राप्त गुणनफल कर लिया, इस पे हम लोग मूल संख्या में इसको जोड़ दिए, तो यहाँ पर प्राप्त हो गया 158, ठीक है। सॉल्व कर लो इसको, ये हो जाएगा 5 दूनी 10x, यहाँ पर 5 3 15 प्लस x बराबर 158। यहाँ 158 से 15 माइनस करेंगे, कितना आएगा 5, 8 से 5 जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, 5 से 1 जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा 143। यहाँ पर 10 और 1 कितना हो गया 11x, 11 से इसको कट कर लो, 11 1 में 11, 11 33। तो मूल संख्या आपको क्या मिल गई 13, और यहाँ पर पूछा गया भाई मूल संख्या का हमें वर्ग होता है, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, ठीक है। आगे
यहाँ पर है दिए गए समीकरण को सही करने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदलना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर देखो 9 से 81 पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो शायद 81 को ना चेंज करो, इसको 9 81 को ना चेंज करो। ठीक है, और इस पे देख लो 45 और 35। ठीक है, और कुछ दिख रहा है क्या? और कुछ दिख रहा है क्या? चलो 45 और 35 पहला ऑप्शन है, 45 और 7 पहला ऑप्शन है, 7 और 9। चलो जैसे हम लोग यहाँ पर 7 रख दें, यहाँ पर 7 रख दें, क्या 81 को पूरा पूरा डिवाइड कर देगा क्या? नहीं कर पाएगा, ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। पहली बात तो यहाँ पर कह रहा है भाई 45 और 35, तो भाई हमें यहाँ पर साल भी करना पड़ेगा। पहले 45 और 7 को चेंज कर लो, 45 के स्थान पर 7 रख दो, यहाँ पर 35, यहाँ पर 35 गुणे 7 के स्थान पर कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। देखो ये संख्या काफ़ी बड़ी आ जाएगी, ये संख्या काफ़ी बड़ी आ जाएगी, इस वजह से आप अपना ऑप्शन नहीं होगा। चलो 45 और 81 को चेक कर लेते हैं। 45 के स्थान पर 81 रख दो, प्लस 35 लिखो, गुणे में 7 कर दो, माइनस का 81 के स्थान पर 45 रखना है, डिवाइड 9 कर दो, ये हो जाएगा 9 बना 45। 5 सत्ते 35 की 5 हाफिल 3, 5 3 15 3 18, 185 में 81 ऐड करो, 5 1 कितना हो गया 6, 8 8 16 की 6 हासिल 1 1 कितना हो गया 2। ठीक है, इतना ही आएगा 7। अच्छा 45 और 81 को चेंज कर रहे हैं हम लोग, 45 और 81 को, तो 9 पना 45, यहाँ पर 5 हो गया, 7 पना 35 5 हाफिल 3, 7 21, 22 23 24, यहाँ 245 हो जाएगा। वही तो मैं कह रहा हूँ कि इतना कम कैसे आ रहा है। तो ये हो जाएगा 5 1 6, 8 4 12 की 2 हासिल 1 2 1 3, कितना आ गया 326। इससे हम लोग 5 घटा देंगे, कितना आएगा 321, जो कि अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। ठीक है ना, इसको इस प्रकार से ही आपको चेक करना पड़ेगा। आगे यहाँ पर है दिए गए संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए जबकि दर्पण को इसके दाईं ओर रखा गया। दर्पण को देखो यहाँ पे रखा गया, हमने अभी बताया है कि कागज में नोट करो, कागज को पलट कर देखो, जो दिख जाए वही आपके क्वेश्चन का राइट आंसर। या जो दर्पण के नज़दीक वो दर्पण के नज़दीक रहेगा, जो दर्पण से दूर वो दर्पण से दूर रहेगा। चलो ये 4 कहाँ पे जाएगा? इस साइड जाएगा। ये पॉइंट दर्पण से दूर है, ये पॉइंट यहाँ पे बन जाएगा, ऐसे का 4 बनेगा। सर या तो ये ऑप्शन होगा या तो ये ऑप्शन होगा, ये दो ऑप्शन तो भाई कट गए। एफ को चेक कर लो, एफ ऐसे बना हुआ है तो एफ ऐसे बन जाएगा इस प्रकार से। किस में? सर इसमें उल्टा बना हुआ है, ये हो नहीं सकता। बचा कौन सा ऑप्शन? एक अपना राइट हो जाएगा। ठीक है ना। आगे अगला है क्रिकेट का LBW से वही संबंध है जो शतरंज का किससे। ठीक है। अच्छा क्रिकेट में यदि LPW हो गए, क्रिकेट में यदि LPW हो गए तो इसका मतलब क्या हुआ? आप आउट हो गए। और अगर शतरंज में चेकमेट हो गया तो आप क्या हो गया? बाहर हो गया, पूरा गेम खत्म। तो इसका शतरंज का क्या हो जाएगा? चेकमेट हो जाएगा। ड्यूस किसका है भाई? ड्यूस होता है टेनिस का। ठीक है, ड्यूस काफ़ी बार पूछा गया। और हाँ, ड्यूस तो भाई GS में भी काफ़ी पूछा गया है। ड्यूस क्या है? GS में भी काफ़ी पूछा गया है कि ड्यूस का संबंध किस खेल से है। ठीक है, तो ये सब कुछ आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा ड्यूस का से टेनिस से। ठीक है ना। आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर है दिए गए विकल्पों में उस संख्या का चयन किया जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकते हैं। यहाँ पर दिया गया है 14 मिनट 15 22 49 98 179। ठीक है, अंतर कितने का आ रहा है? 1 का आ रहा है, 5 2 7, अंतर कितने का आ रहा है? सर 7 का आ रहा है। ठीक है, ठीक है, अंतर 7 का आ रहा है। आगे देखो अंतर यहाँ पर कितने का आ रहा है? अंतर आ रहा है 9 से 7, 2 जाएगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा, 4 से यहाँ पर 27 का अंतर आ रहा है। सर 15 9 यहाँ 24 होना चाहिए ना सर, 24 ही है, यहाँ 9 का अंतर आ रहा है। ठीक है, आगे देखोगे तो 18 से यहाँ पर 9 हो जाएगा और 8 से यहाँ पर 4 49 हो जाएगा। आगे का अंतर देख लें तो 9 से 8 जाएगा, कितना आएगा? 1 आएगा। 17 से 9 जाएगा, 8 आएगा। अब देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ है 1 का स्क्वायर, ये लिखा हुआ है, ये कितने का स्क्वायर लिखा हुआ है? ये 27 तो आएगा, 49 से 24 कुछ और है, सॉरी 25 आएगा। वही तो कह रहा हूँ क्या हो रहा है यहाँ पे। ये 3 का स्क्वायर लिखा हुआ है, ये 5 का स्क्वायर लिखा हुआ है, ये 7 का स्क्वायर लिखा हुआ है, ये 9 का स्क्वायर। आगे किसके कितना का स्क्वायर है? 11 का। देखो 1 3 5 7 9 11 विषम संख्याओं का स्क्वायर कर रहे हैं ना, तो 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 121 ऐड करो, 9 1 10 की 0 हासिल 1, 7 1 8 तो 9, यहाँ पर 7 1 8 2 10 10 की 0 हासिल 1 2 1 कितना हो जाएगा? 300। 300 अपने क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला यहाँ पर है कि दिए गए कथनों और निष्कर्षों, कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है। चल पड़ता है।
हमने आपसे कई बार कहा है कथन निष्कर्ष से पहले निष्कर्ष पढ़ने होते हैं। यहाँ पर क्या है, सभी लड़के ड्राइवर हैं, ठीक है, सभी लड़के क्या है, ड्राइवर। तो लड़का और ड्राइवर कहाँ पे है, लड़का यहाँ पर है, ठीक है, ड्राइवर यहाँ, या लड़का यहाँ पर है, ड्राइवर यहाँ पर है। देखो यहाँ पर इंजीनियर और इंजीनियर जुड़ जाएगा, दोनों निगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो निगेटिव सेंटेंस पहली बात तो जुड़ते नहीं, जुड़ेंगे तो कोई भी रिलेशन आएगा नहीं, ठीक है। तो इसमें लड़का और ड्राइवर तो हो ही नहीं सकता, पहला तो गलत हो गया। सेकंड क्या है, लड़की और इंजीनियर, तो लड़की यहाँ पे है, इंजीनियर यहाँ पे, लड़का से लड़का कट जाएगा, यहाँ पर क्या बनेगा, सभी लड़कियाँ इंजीनियर नहीं है, मतलब लड़की यहाँ पर कितना हैंडेड है, इंजीनियर भी कितना हैंडेड है, इस वजह से अपना क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यहाँ ये कथन निगेटिव था, ये कथन पॉजिटिव था, इस वजह से यहाँ पर ये दो कथन जुड़ गए हैं, ठीक है ना। आगे चलते हैं। यहाँ पर है एक निश्चित कूट भाषा में अलार्मिंग को 155 लिखा जाता है, फ्लॉटर को क्या लिखा जाएगा। देखो अलार्मिंग को यहाँ पर कोडिंग लिखो, ए का कोड होता है 1, एल का कोड होता है 12, ऐड करेंगे, ठीक है। ए का कोड होता है 1, एल का कोड होता है 18, एम का कोड होता है 13, आई का कोड होता है 9, एन का कोड होता है 14, जी का कोड होता है कितना, 7। ऐड करो कितना आ रहा है, देखो देखो यहाँ पर हो जाएगा 1 2 1 3 3 1 4 8 12 3 15 15 9 24, ठीक है, 24 4 28 28 2 30 5 35 की 5 हासिल 3 3 1 4 1 5 1 6 1 7, कितना मिल गया 75। 75 का 2 गुना कर दोगे कितना मिल जाएगा 150, जो कि यहाँ पर लिखा गया है। आगे देखो फ्लॉटर लिखा हुआ है, एफ का कोड होता है 6, एल का कोड होता है 12, ओ का कोड होता है 15, ए का कोड होता है 1, टी का कोड होता है 20, ई का कोड होता है 5, आर का कोड होता है कितना 18। जोड़ो इसको, 6 2 8, अच्छा देखो 12 6 कितना हो गया 18, 18 18 कितना हो गया 36, 18 18 कितना हो गया 36, यहाँ पर हो जाएगा 15, ये है 15 5 20 20 20 40, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ लिखा हुआ 41, कितना हो गया 6 1 7 4 3 77। 77 का 2 गुना करेंगे 154 मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। यहाँ पर है उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई संख्याओं के बीच वही संबंध है जो दिए गए समूह की संख्याओं के बीच है। यहाँ पर देखो 11 4 137 लिखा गया। देखो 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, 4 का स्क्वायर होता है 16, 121 में 16 ऐड करेंगे कितना मिल जाएगा 137 आपको मिल जाएगा। ऐसा आपको कहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है, देखो 9 का स्क्वायर करेंगे 81 आएगा, 8 का स्क्वायर करेंगे 64 आएगा, 4 1 5 8 6 14, पहले ऑप्शन में ही हमें मिल गया, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा। दूसरा चाहे तो चेक कर लो, नहीं कोई ज़रूरत नहीं, जब पहला सही हो गया दूसरे को चेक करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। चलो 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, ऐड करेंगे 9 4 13, 4 4 8 1 9, 193, जबकि यहाँ पर 190 दिया है, ठीक है। 10 का स्क्वायर करेंगे 100 होता है, 5 का स्क्वायर 25, 125 आना चाहिए, यहाँ पर 148 है। 15 का स्क्वायर होता है 225, यहाँ पर भाई 205 ही लिखा है, बहुत कम हो गया, जबकि हमें इसको भी जोड़ना भी पड़ेगा 196, ठीक है। तो ये भी नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, अच्छा एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन करो ना, आपको क्या करना है, सबसे पहले लास्ट लाइन पढ़ लेनी है। लास्ट लाइन क्या है, कितने मॉर्निंग वॉकर संगीत प्रेमी हैं लेकिन इंजीनियर नहीं है, ठीक है। इंजीनियर को खटभुज से दर्शाया गया, तो भाई खटभुज वाला पार्ट हटा दो। मॉर्निंग वॉकर और संगीत प्रेमी दोनों होने चाहिए, दोनों कहाँ पे 35 35 राइट आंसर, अगर जल्दी करना है तो, ठीक है। अगर जल्दी करना है तो आपको सबसे पहले ये लाइन पढ़नी होगी, अगेन ये देखना होगा कि किसको नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। उस जिसको नहीं बोले उसको एकदम से बाहर बोलो, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग मैक्सिमम 10 सेकंड में कर सकते हो। मैं समझाने के लिए क्वेश्चन पहले पढ़ता हूँ, ठीक है ना। चलो यहाँ पर क्या बोल रहा है, षटभुज इंजीनियर को, ये थे भाई इंजीनियर। वृत्त संगीत प्रेमी को, ये थे संगीत प्रेमी, म्यूजिक लिख देते हैं इनको। और आयत मॉर्निंग वॉकर, आयत कहाँ पर है, ये है मॉर्निंग वॉकर, ठीक है। इन्होंने बोला इंजीनियर नहीं होने चाहिए, इंजीनियर हटा दो, मॉर्निंग वॉकर होने चाहिए, और ये यहाँ पर म्यूजिक वाले होने चाहिए। ये दोनों कहाँ पे आएंगे 35 पे आ जाएंगे, ठीक है। मतलब कितने लोग हो जाएंगे 35 लोग हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा। आगे एक निश्चित कूट भाषा में मॉर्सल MORSEL को लिखा जाता है LESROM, तो गेट वे को क्या लिखा जाएगा। अच्छा देखो MOR, M यहाँ पर आ गया, O यहाँ पे आ गया, R यहाँ आ जाएगा, S यहाँ पर, E यहाँ पर, L यहाँ पर, ठीक है। सेम वैसे Y इधर है, तो सबसे बैटरी इतनी जल्दी निकल गई, ये 58 क्वेश्चन हुए, इतनी जल्दी बैटरी खत्म, वाह। चलो देखते हैं, वैसे इतनी जल्दी ख़त्म तो होनी नहीं चाहिए, लेकिन पता नहीं क्या हो गया। चलो
उल्टा लिख दो इसको, y पहले आएगा AWETAG, क्या होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, मोबाइल की बैटरी कैसे ख़त्म हो गई इतनी जल्दी। चलो देखो यहाँ पर, यदि 21 मार्च 2007 को बुधवार है तो 23 मई 2015 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। देखो 21 मार्च 2007 से हमें कहाँ जाना है, 25 मई 2015। ठीक है, यहाँ पर देखो था बुधवार। देखो हम लोग मार्च से मई में जा रहे हैं, मार्च का 21 तारीख। मार्च में कितने दिन बचे सर, मार्च में बचे हैं 31 दिन होते हैं, तो सर इसमें बचे 10 दिन, तो 10 दिन ये हो गए। अप्रैल का कोड कितना होता है, अप्रैल का यदि हम 7 से विभाजित करें, अप्रैल में 30 दिन होते हैं, शेषफल कितना बचेगा 2, तो अपना 2 विषम दिन आ जाएगा, तो 2 यहाँ पर हो जाएगा। अब मई में हम जा रहे हैं 25 तारीख तक, तो ये हो जाएगा 25 2 27, 27 10 कितना हो जाएगा 37, 7 से डिवाइड कर दो, 7 पन्ना 35, 2 दिन हम लोग क्या जाएंगे आगे जाएंगे। लेकिन अभी हमें इसको भी देखना होगा अंतर कितने का है। अंतर सर आ रहा है 7 से हम 15 में जाएंगे, 8 वर्ष का आ रहा है। इसके बीच में लीप वर्ष देख लो, तो पहला लीप वर्ष 8 मिल जाएगा, फिर 12 मिल जाएगा, 2 लीप वर्ष हो जाएंगे, तो 2 लीप वर्ष यहाँ कर लो। 8 2 कितना हो गया 10 हो गया, 7 से डिवाइड करेंगे और डेज कितने मिल जाएंगे 3 मिल जाएंगे, 3 इस पर ऐड कर दो, तो कितना हो गया 3 2 5। बुधवार से हम लोग 5 दिन आगे जाएंगे, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार और सोमवार। सोमवार मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं, यहाँ पर है एक पासे की 3 अलग अलग स्थितियाँ दर्शाई गई हैं। प्रतीक यहाँ पर इस प्रकार का साइन बना हुआ है। एंड के विपरीत वाले फलक पर कौन सी संख्या होगी, इसको क्या बोलते हैं एंड बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो इसका विपरीत पूछ रहा है, तो सिंगल कॉमन का देख लो। जैसे यहाँ पर आप लोग देखोगे तो डॉलर दिख रहा होगा, यहाँ पर डॉलर दिख रहा है, डॉलर पकड़ लेंगे। डॉलर परसेंटेज हैज, क्लॉकवाइज घूम जाओ इस पर, डॉलर हो गया, परसेंटेज है, फिर हैज लिखा हुआ है, इस पर देखो क्लॉकवाइज घूमो। यहाँ पर डॉलर बना हुआ है, डॉलर के बाद यहाँ पर बना है ये, और यहाँ पर हो गया 9। किसका पूछ रहा है, एंड का पूछ रहा था। एंड का क्या हो जाएगा परसेंटेज, तो परसेंटेज अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पर है अनुपमा, भाव्या, चहल, दिलीप, सौरभ, वरुण, गोविंद एक वृत्ताकार व्यवस्था में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं और ताश खेल रहे हैं। ठीक है, बैठा लो भाई। कितने लोग हैं, 2 2 4 2 6 7 लोग है ना, 7 लोग को बैठा लो। 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, 7 लोग। देखो सौरभ अनुपमा और दिलीप के बगल में बैठा है, सौरभ अनुपमा और दिलीप के बगल में बैठा है। अगर अनुपमा और दिलीप के बगल में बैठा है, इसका मतलब सौरभ ये बीच में बैठा होगा। ठीक है, देखो ये इसके बगल में हो जाएगा, इसके बगल में हो जाएगा। आगे देखो, गोविंद वरुण और चहल के बीच में नहीं बैठा है। आगे देख लो, वरुण अनुपमा के दाईं ओर ठीक बगल में बैठे हैं। अनुपमा के दाईं ओर कौन है, यहाँ पर है वरुण, तो अनुपमा के दाईं ओर हो जाएगा वरुण। और यहाँ पर देखो सौरभ अनुपमा और दिलीप के बीच में बैठा है। अनुपमा यहाँ है तो दिलीप यहाँ पे होगा, दिलीप और अनुपमा के बीच में कौन है, सौरभ है, तो यहाँ पर भाई साहब हो जाएंगे सौरभ। आगे देखो क्या लिखा है, गोविंद वरुण और चहल के बीच में नहीं है। वरुण यहाँ है, तो इनके बीच में नहीं है ना, तो यहाँ पर तो ये हो नहीं सकते। तो वरुण को मैं कहाँ पे बैठा लूँ, यहाँ पर ये हो गए ए, दिलीप और सौरभ। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला है, गोविंद वरुण और चहल के बीच में नहीं बैठा है, तो वरुण कहाँ पे, ये यहाँ पे, चहल आगे कहीं पे होगा। ठीक है, तो चहल को यहाँ पर बैठा लो, क्या करोगे, चहल को यहाँ पे बैठा लो। कुछ लाइन छूट रही है क्या इसमें। अनुपम, भाव्य, चहल, दिलीप, सौरभ, वरुण और गोविंद एक वृत्ताकार व्यवस्था में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे और ताश खेल रहे हैं। सौरभ अनुपमा और दिलीप के बगल में बैठा है। जो सौरभ है वो अनुपमा और दिलीप के बगल में बैठा है, तो सौरभ यहाँ पे हो जाएगा। गोविंद वरुण और चहल के बीच में नहीं बैठा है, वरुण और चहल के बीच में गोविंद नहीं होना चाहिए। ठीक है, वरुण अनुपमा के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, वरुण अनुपमा के दाईं ओर ठीक बगल में, यहाँ तक तो भाई बात सही है। इसमें निम्नलिखित का इनमें से कौन सा युग्म एक दूसरे के बगल में नहीं बैठा है। अब देखो एक दूसरे के बगल में नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा एक चीज़ ये बताओ, एक चीज़ तुम ये बताओ, यहाँ पर गोविंद वरुण और चहल के बीच में नहीं बैठा है, इसका मतलब क्या हम वरुण और चहल के बीच में भाव्या को बैठा लें।
क्या वरुण और चहल के बीच में भाव्या को बैठा देते हैं। और यहाँ पर बचा कौन, यहाँ पर कौन, देख लो, अनुपमा हो गया, भाव्या हो गई, चहल हो गया, दिलीप हो गए, वरुण, ठीक है, वरुण हो गया, और गोविंद आके यहाँ पे बैठ जाएगा। क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित का इनमें से कौन सा युग्म एक दूसरे के बगल में नहीं बैठा है। दिलीप और सौरभ बैठे हैं क्या, तो दिलीप यहाँ पे, ठीक है, दिलीप और सौरभ, तो दिलीप यहाँ पे, सौरभ यहाँ पे, ये तो भाई बैठे हुए हैं। चहल और भाव्या देख लो, चहल यहाँ पर है, भाव्या यहाँ पे, ये बैठे हुए हैं। दिलीप और गोविंद का देख लो, दिलीप यहाँ पे, गोविंद यहाँ पे, ये भी बैठ गए। अनुपमा और भाव्या, देखो अनुपमा यहाँ पर है, भाव्या यहाँ पे, यही दोनों आपस में बगल में नहीं बैठे हैं। तो अपने ऑप्शन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है ना। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, इसको थोड़ा से जूम करते हैं कि नीचे दिए गए उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकते हैं। ठीक है, चलो इसको पूर्ण करते हैं। देखो ये इस प्रकार से पूरी लाइन जाएगी, इधर से ये पूरी लाइन आ जाएगी, ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, और यहाँ पर ये कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक है, और कुछ बचा क्या भरने को, नहीं बचा। तो ऐसी आकृति आप लोग देख, ठीक है, ये तो हो नहीं सकता है, इसकी बात क्या, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि इस साइड बना हुआ है, ये हो नहीं सकता क्योंकि इसमें ये वाली लाइन नहीं है। ठीक है, ये इसमें उल्टा बना हुआ है, ये भी नहीं हो सकता है। बचा कौन, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 आप लोग देखेंगे तो आपको क्लियर दिख जाएगा, यही अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला है उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों के उस क्रम को दर्शाता है जिस क्रम में अंग्रेजी शब्दकोश में मौजूद होते हैं। तो देखो यहाँ पर है PI PI PI, जहाँ तक आपको सेम मिल जाए ना उसको हटा दो। तो PI 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 सब में सेम मिल रहा है, हटा दो इसको। यहाँ पर T है, V है, X है, V है, T है। तो सर पहले क्या आता है, V आता है, T आता है, X आता है, सर सबसे पहले क्या आता है। तो सर T का कोड होता है 20, तो 20 आएगा सबसे पहले, और T की मीनिंग सबसे पहले आ जाएगी। किसकी, T की मीनिंग सबसे पहले आ जाएगी। T के बाद यहाँ पर T दिया, यहाँ Y दिया है, मतलब पहले आएगी 1 नंबर की मीनिंग, अगेन आएगी 5 नंबर की मीनिंग। यहाँ पर V है, X है, V है, V पहले आता है, X पहले आता है, सर सबसे पहले आता है V। यहाँ पर VOT दिया, यहाँ पर VOT, इसके बाद ये खत्म हो गया, इसके आगे कुछ लिखा हुआ है, AL लिखा हुआ है, इसका मतलब 2 नंबर यहाँ पे आएगा और 4 नंबर की मीनिंग यहाँ पे आ जाएगी। बचा कौन सा नंबर, 3 नंबर, तो 3 नंबर सबसे जाएगा लास्ट में। इस प्रकार का ऑप्शन आपको कहाँ पे दिख रहा है, तो 1 5 2 4 3, 1 5 2 4 3, ऑप्शन नंबर 4 आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, सीमा ने एक फोटो की ओर इशारा करते हुए कहा, वह तुम्हारे पिता का पुत्र है। फोटो में मौजूद व्यक्ति का मेरे साथ क्या संबंध। एक फोटो की ओर इशारा करते हुए मुझसे कहा, ठीक है, सीमा ने कहा, क्या कहा, सीमा ने कहा, वह जो दिख रहा है वह तुम्हारे पिता, मतलब वह मतलब ये हो गया मैं, ठीक है, वह तुम्हारे पिता का पुत्र है, यहाँ पर हो जाएगा पुत्र। इसकी ओर इशारा कर रही है कौन, सीमा। कौन कर रही, सीमा। क्या पूछा जा रहा है, व्यक्ति का मेरे साथ क्या संबंध है। ये हूँ मैं, ये व्यक्ति कौन है मेरा, अगर ये इनका पुत्र है तो ये मेरे कौन हो जाएगा, भाई हो जाएगा। तो अपने क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। आगे चलते हैं, यहाँ पर अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमवार रखे जाने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। कहाँ का ग्रुप सबसे बड़ा है, तो देखो TIDRIS, इसके बाद क्या है, H है, तो क्या बन जाएगा TIDRIS, H, TIDR, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 मिनट रुकना, यहाँ पर है D से स्टार्ट हुआ है ना, तो D यहाँ पर है RISH, तो D के बाद R आएगा, फिर I आएगा, SH यहाँ पर आ गया, फिर TIDRISH, फिर यहाँ पर TIDRISH, TIDRISH, TID, क्या आएगा यहाँ पर RIIDTISHHT। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर हो जाएगा पहला राइट, ठीक है ना। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 66 यहाँ पर है, किसका क्वेश्चन है ये, मैथमेटिकल ऑपरेशन का, ठीक है ना। यहाँ पर A का अर्थ जोड़ है, B का अर्थ गुणा है, C का अर्थ घटाना है, D का अर्थ भाग है। तो निम्नलिखित व्यंजक का आपको मान ज्ञात करना है कि निम्नलिखित व्यंजन का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखो क्या है, 60
डी का मान यहाँ पर क्या दिया है, डी का मान यहाँ दिया है भाग, तो भाग का साइन लगा लेंगे, 2 लिख लेंगे। ए का मान यहाँ पर जोड़ दिया गया है, जोड़ लगा के 3 लिख लो। बी का मान यहाँ 6 दिया, बी 6 दिया गया है। बी का अर्थ होता है गुणा, यहाँ 6 हो जाएगा। सी का अर्थ होता है घटाना, घटाना यहाँ 5 लगा लो, फिर माइनस साइन यहाँ पर 4 हो जाएगा। बी का अर्थ यहाँ पर क्या है, गुणा है, यहाँ गुणा 3 हो जाएगा। चलो करते हैं, 2 से इसको कट करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 30। 6 का गुणा इसमें करेंगे, 6 3 18, माइनस 5 है, माइनस का 12 है, तो 12 5 कितना हो जाएगा 17। 18 से घटाएंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1। 30 और 1 कितना हो जाएगा 31। अपने क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है ना। आगे यहाँ पर दिए गए विकल्पों में उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो यहाँ पर क्या 209 205 कितने का अंतर आ रहा है सर, 4 का अंतर। आगे देखोगे तो सर कितने का अंतर आ रहा है सर, इस पे आ रहा है 9 का अंतर। ठीक है, कितने का 9 का। आगे देखेंगे तो सर 16 का अंतर है, मतलब 4 का अंतर 9 का अंतर 16, मतलब 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। इसका मतलब आगे कितने का अंतर आएगा 25 का। तो 180 में 25 घटाओ कितना मिल जाएगा 155, जो कि अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे कितने का अंतर आएगा, कितना का अंतर है 49 का अंतर आएगा। 155 से 49 घटाओगे 119 मिल जाएगा। ठीक है ना। तो राइट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। आगे चलते हैं। किसी कूट भाषा में अप्रैल को ये लिखा जाता है, मार्च को इस प्रकार से लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में परम को क्या लिखा जाएगा। देखो पी को यहाँ पर क्या कोड किया गया, पी को यहाँ पर गुणे से कोड किया गया, गुणा लगा दो। ए को यहाँ पर किससे कोड किया गया, भाग से, तो यहाँ भाग आ जाएगा। आर को यहाँ पर किससे कोड किया गया, बीटा से, तो बीटा आ जाएगा। यहाँ पर ए को किससे कोड किया गया, ए को भाग से, तो भाग आ जाएगा। एम को किससे कोड किया गया, एम यहाँ पर है, तो ये एप्सिलॉन कुछ इस प्रकार का साइन आ जाएगा। ठीक है ना। तो अपने क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। आगे चलते हैं, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। तो इस पे क्या किया गया, सबसे पहले कागज हमारे पास इस प्रकार से था, इसको हमने इस प्रकार से मोड़ लिया, जैसे मोड़ गया तो अगेन हमने इस प्रकार से इसको मोड़ लिया। अब हम लोग इसको कट कर रहे हैं, तो ये फिगर किस प्रकार से दिखेगा आपको ये बताना है। ठीक है, कैसे दिखेगा आपको ये बताना है। देखो सबसे पहले ये जो इस प्रकार का फिगर है, तो ये तो यहाँ पे बनेगा, और ये किधर जाएगा, ये ऊपर जाएगा। जैसे ये खुलेगा ये इस साइड आ जाएगा, और ये किस साइड आएगा, इस साइड आएगा। इधर देखो ये इस कोने में है ना, तो ये इस प्रकार से हो जाएगा, इसके जस्ट ऊपर ये बनेगा, और इधर साइड में ये बन जाएगा, और इस साइड में भी क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। आगे देख लो, इसकी बात हम करें तो ये इसके जस्ट ऊपर है, तो ये इस प्रकार से बनेगा, ऐसे करके। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको कौन सा ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर हम लोग देखेंगे। ठीक है, यदि हम इसकी बात करें तो ये वाले काफ़ी नज़दीक हो गए, और ये नहीं होगा। ठीक है, इसकी बात करें तो ये वाले इसके नज़दीक हो गए, तो ये हो नहीं सकता है। इसकी बात करें तो ये इस साइड बना हुआ है, जबकि ये क्या होना चाहिए, ये वाली लाइन यहाँ पर होनी चाहिए, इस वजह से ये गलत है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है ना। आगे 70 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग यहाँ पर, तो उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे अक्षर से वही संबंध है जो दूसरे अक्षर का पहले अक्षर से। ठीक है, देखो होस्ट को क्या लिखा गया, FMQR। एच को लिखा गया है F, मतलब एच का कोड होता है 8 को यहाँ पर क्या लिखा है 6, मतलब -2 आ गया। डी से हम लोग -2 जाएंगे, बी मिल जाएगा। एच होता है 15, एम होता है 13, मतलब -2। आर से हम लोग -2 जाएंगे, पी मिल जाएगा। एस होता है 19, क्यू होता है 17, -2। ओ से -2 जाएंगे, तो ओ से -2 जाएंगे, क्या मिलेगा 13, एम हो जाएगा। T 20, R 18, -2, N 14, -2 जाएंगे 12, क्या मिल जाएगा L। तो BPML अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पर इस प्रकार की कुछ आकृति दिखाई गई है, ऐसे कि ये बताना है कि कहाँ पर है, किसमें, क्या इसमें दिख रहा है क्या कहीं पे। सर इसमें तो नहीं दिख रहा। पहली बात तो सीधी लाइन मान लो ये यहाँ पर आ गई, ये ऐसे हो गया, जबकि ये लाइन इधर की ओर जानी चाहिए, ये हो ही नहीं सकता है। ठीक है, ये हो ही नहीं सकता है। आगे देखते हैं, इसकी बात करें, सेकेंड ऑप्शन की बात करें, तो ये फिगर दिख रहा है क्या कहीं पे, हाँ सर ये यहाँ पे दिख रहा है। ये इस प्रकार से, ये इस प्रकार से इधर आए, ये इधर आए, देखो ये ऐसे करके ऐसे आए। ठीक है, तो अपना ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकंड क्या हो जाएगा, 100% राइट हो जाएगा। ठीक है ना। आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि नीचे दिए गए विकल्पों में उस अक्षर समूह का चयन किया जिस निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। देखो यहाँ पर DOK, डी को यहाँ पर E लिखा गया है, मतलब डी से क्या कहाँ गया, E में, मतलब +1। E के बाद F, F के बाद G के बाद कहाँ आएंगे, H में। यहाँ पर O से N आया, मतलब -1, इस पर भी -1, L आया -1, K से -1 करेंगे हमें मिल जाएगा, L से -1 करेंगे हमें मिल जाएगा K होता है 11, L होता है 12, M होता है 13, N होता है 14, O होगा 15। तो HKO अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आगे
यहाँ पर है नीचे दिए गए विकल्पों में अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। यहाँ पर क्या सेम क्वेश्चन हो गए क्या? छोड़ दो, सेम क्वेश्चन है, आगे चलते हैं। यहाँ पर अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह संगत हैं और 1 असंगत है। उस अक्षर समूह का चयन करें जो अन्य से असंगत है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर यदि आप लोग देखोगे ये तीनों वावेल लिखे हुए हैं, ये तीनों वावेल लिखे हुए हैं, ये तीनों वावेल्स लिखे हुए हैं, जबकि ये क्या है? कॉन्सोनेंट है। इस वजह से ये क्या हो जाएगा? असंगत हो जाएगा और अपने क्वेश्चन का राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, इस पर क्या हुआ है? तीनों में यहाँ पर तीनों में वावेल्स हैं। ठीक है ना। आगे यहाँ पर क्या है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से और छठी संख्या का पांचवी संख्या से। देखो यहाँ पर लिखा गया है 16 और यहाँ पर कितना लिखा गया? 120। आगे यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर लिखा गया 22 और इस पर कितना लिखा गया है? 231। क्या? 231। तो बताओ इसका किस प्रकार से रिलेशन आएगा? 16 लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर कितना लिखा हुआ है? 16 में हम कितने गुणा करें? 120 आ जाएगा। 16 नहीं आएगा 120। एक काम करो, 16 को लिख लो 15, 15 अट्ठे कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। 8 कहाँ से आया सर? 16 का आधा होता है 8। सेम ऐसे यहाँ पर कर लो। यहाँ पर कितना है? 22 है। 22 को कितना लिख लो? 21 लिख लो और 22 का आधा कितना होता है? 11। 11 गुणा करो, 11 का 9 में 11, 11 दूनी 22 से कितना हो गया? 231। सेम इसको कर लो। 18 को यहाँ कितना लिख लो? 17 लिख लो और 18 का आधा 9 लिख लो। 17 नहीं है 153। अपने क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। आगे यहाँ पर है 6 लड़कियाँ ABCDEF 2 ऊर्ध्वाधर पंक्तियों में खड़ी हैं। सभी लड़कियों का मुख उत्तर दिशा में है। ठीक है, उत्तर दिशा में। ठीक है, 2 ऊर्ध्वाधर पंक्तियों में खड़ी हैं, सभी का मुख उत्तर दिशा में और प्रत्येक पंक्ति में 3-3 लड़कियाँ हैं। 3 लड़कियाँ बना लो, 1 2 3, सबका मुख उत्तर दिशा में कर दो। E D के पीछे, E किसके पीछे? D के पीछे E यहाँ पर हो जाएगा। F A के बाईं ओर है, जो F है A के किधर है? A के बाईं ओर है। C B के ठीक आगे है, तो B के ठीक आगे यहाँ पर हो जाएगा C। A D के आगे है। ठीक है, A किसके आगे? A D के आगे है। कहीं गड़बड़ हो रहा है क्या? कुछ पंक्तियाँ हैं E D के ठीक पीछे, E हो गया D के ठीक पीछे। ठीक है, F A के बाईं ओर है, F हो गया A के बाईं ओर, ये भी बात सही है। C B के ठीक आगे है। ठीक है, जो C है वो B के ठीक आगे यहाँ पर हो गया। आगे है A D के ठीक आगे, ये D के ठीक आगे। ये कुछ गलत नहीं लग रहा है आपको? यहाँ पर E के ठीक आगे 3 पंक्तियाँ थोड़ी नहीं है, 3 पंक्तियाँ हैं क्या? 2 ऊर्ध्वाधर पंक्तियाँ है ना यहाँ पे, क्यों नहीं बन रहा है इस पर? E D के ठीक पीछे, तो D के ठीक पीछे कौन हो गया? E हो गया। F A के बाईं ओर है, F बना लेते हैं A के बाईं ओर, यहाँ पर मान लो F हो गया। ठीक है, और आगे यदि देखा जाए F और A, तो यहाँ है A D के ठीक आगे। चलो बनाते हैं। F मान लो यहाँ पर हो गया, A यहाँ पे हो गया, D यहाँ पे हो गया, C यहाँ बना लो, B यहाँ बना लो। ठीक है, और D पीछे ना, चलो यहाँ पर D पीछे हो गया ना। E, अच्छा E कहाँ पे बैठेगा फिर? E कहाँ पे बैठेगा? E के बैठने की कोई जगह फिक्स नहीं हो रही है। क्या करें? एक काम करो, इसको अभी छोड़ दो, लास्ट में देखेंगे या नहीं? देख लेते हैं, 1 मिनट रुकना। या क्वेश्चन में ही थोड़ी गड़बड़ी तो नहीं दिख रही आपको? हमें तो लग रहा है शायद क्वेश्चन में ही गड़बड़ी हो थोड़ी सी, हाँ? क्योंकि यहाँ पर भी D के पीछे ठीक पीछे बैठा रहा है E को, यहाँ पर भी D के ठीक पीछे बैठ रहा है E, D के ठीक पीछे है। और यहाँ की बात करें तो यहाँ पर है F A के बाईं ओर है, F यहाँ पर बैठ गया A के बाईं ओर, तो A के बाईं ओर F हो गया। C B के ठीक आगे, तो B के आगे C हो जाएगा। तो यहाँ पर यदि B बैठा दे तो इसके ठीक आगे यहाँ पर C हो जाएगा। ठीक है, और 6 ही तो हैं लड़कियाँ। ठीक है, A D के ठीक आगे है, A जो है वो D के ठीक आगे है। D के ठीक आगे कैसे हो सकती है? ठीक है, क्वेश्चन में कहीं ना कहीं मिसप्रिंट है, इसको हम लोग बाद में चेक कर लेंगे। ठीक है ना, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की ओर। यहाँ पर वैसे ही करते हैं क्या? चलो, यहाँ पर उन जड़ वाली सब्जियों को निरूपित करता है जो गर्मी में उगती हैं लेकिन कठोर मृदा नहीं उगती, कठोर मृदा में नहीं उगती। यहाँ पर देखो, व्रत सब्जियों को
वृत्त कहाँ पर है, ये यहाँ पर है, ये हो गई सब्जी, ठीक है। यहाँ पर त्रिभुज जड़ों को, ये हो गया जड़। आगे देख लो वर्ग कठोर मृदा को, लेकिन यहाँ पर क्या बोला है, कठोर मृदा नहीं होना चाहिए, मतलब वो चीज़ वर्ग में तो आनी नहीं चाहिए, तो वर्ग वाला हटा दो, ये हो गया कठोर मृदा। आगे देख लो आयत गर्मियों को, ये हो गया देखो गर्मी। क्या पूछा जा रहा था, उन जड़ वाली सब्जियों को निरूपित करता है जो गर्मी में उगती हैं, तो जड़ वाली सब्जी होनी चाहिए, सब्जी होनी चाहिए, गर्मी में उगती होनी चाहिए, लेकिन कठोर मृदा नहीं होनी चाहिए, तीनों में आना चाहिए। देखो इसके अंतर्गत भी आना चाहिए, इसके अंतर्गत भी आना चाहिए, इसके अंतर्गत भी आना चाहिए। क्या आ रहा है यहाँ पे, डी आ रहा है, तो डी अपने क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आगे यहाँ पर उस विकल्प का चयन किया जो तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से। देखो BLOCK, क्या BLOCK, यहाँ पर देखो K को यहाँ पर लिखा गया L मतलब +1, C को B लिखा गया मतलब -1, यहाँ पर +1, यहाँ पर -1, आगे यहाँ पर +1 हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर B को C लिखा गया ना +1 में, तो M को आगे कितना लिखा जा सकता है, M को आगे, B को यहाँ पर C लिखा गया है मतलब +1 ही तो लिखा गया है। चलो इसमें देखो K को यहाँ पर क्या लिखा गया था, L लिखा गया था, तो N को यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, +1 हो रहा है ना, N को यहाँ पर O लिख दिया जाएगा, ठीक है। C के बाद यहाँ B आए हैं, तो I के बाद यहाँ पर क्या आएंगे, I है, I में हम लोग क्या करेंगे, -1 करेंगे, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, हमें H मिल जाएगा। यहाँ पर देखो ये हो रहा है +1, ये होएगा -1, आगे यहाँ पर +1 फिर होगा, G 7 होता है, +1 कर दो तो फिर H मिल जाएगा। यहाँ पर R 18 में -1 हम लोग करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1 करो तो 17 मिल जाएगा। क्यों, ये A है, A में +1 करेंगे B मिल जाएगा, M में -1 करेंगे हमें L मिल जाएगा। ऐसा ऑप्शन कहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 4 पे, ठीक है ना। आगे अगला यहाँ पर है दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। देखो 13, 26, 39 क्या हो रहा है, 13, 26 और 39। अच्छा इसको कैसे करेंगे, 26 और 13 को जोड़ेंगे, बनेगा क्या, कुछ नहीं बन पाएगा। अच्छा एक काम करो, 39 और 13 को ऐड कर लो, कितना मिलेगा, 52, 52/2 कर दो, कितना आएगा, 26 मिल गया। 15 और 17 को ऐड कर दो, 7 5 12, 2 1 3, 32 का आधा करो, कितना मिल जाएगा, 16। वैसे ही 30 में ऐसी एक संख्या को ऐड करो, ठीक है, जितना आए उसको आधा, कितना मिल जाएगा, 42। तो 42 का इसका मतलब 2 गुना होगा, 42 दूनी 84, 84 से क्या घटा दो, 30 घटा दो। इसमें भी देख लो 26 दूनी 52, 52 से 13 घटाओगे 39 मिल जाएगा, 13 दूनी 26 से 17 घटाओगे 15 मिल जाएगा। वैसे ही 42 दूनी 84 से 30 घटा दो, कितना मिल जाएगा आपको, 54 मिल जाएगा। अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं 79 नंबर। यहाँ पर 79 की बात करें तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, जूम करते हैं थोड़ा सा इसको, पेपर कटिंग क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर दिए गए कागज के एक टुकड़े को मोड़ने का क्रम और मुड़े हुए टुकड़े को काटने की विधि दर्शाई गई है। ये कागज को खोलने पर कैसे दिखाई देगा, पहले हमने कागज को ऐसे मोड़ दिया, अगेन हमने ऐसे मोड़ दिया, इसके बाद हमने कट किया है। क्या कट किया, इस प्रकार से, यहाँ पर पॉइंट है, ये इस प्रकार से, ठीक है। जैसे ये खुलेगा, देखो जैसे ये खुलेगा, ये किस प्रकार का बना हुआ था, कुछ इस प्रकार का बना हुआ था, यहाँ पर गोला था, यहाँ ऐसे था। ये जैसे ही खुल जाएगा तो कुछ इस प्रकार का हो जाएगा, यहाँ गोला हो जाएगा, यहाँ ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये इस प्रकार का होगा और ये इस साइड भी हो जाएगा ऐसे करके, यहाँ पर गोला जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा, ये ऐसे जाएगा और ये किस प्रकार से हो जाएगा, इस प्रकार से, यहाँ पर गोला हो जाएगा, यहाँ पर ऐसे हो जाएगा, ठीक है। इस पर गोला तो है नहीं, ये होगा नहीं। इस पर चारों में गोला है, जबकि गोला भरे हैं कि नहीं भरे, देखो चारों पे गोला है, जबकि इसमें इधर ये वाला नहीं लगा हुआ, ये गलत हो गया। इस पे बात कहें हो तो भाई एकदम से अलग हो गया, तो अपने क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है ना। आगे अगला चले तो इस पे देखो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना है क्या आएगा। तो सबसे पहले इस फिगर की बात करें तो यहाँ पर ऊपर वाला पोर्शन भरा हुआ है, ये वाला फिगर आगे आया है, इस पे ये साइड भरा हुआ है, मतलब दीवार की साइड वाला फिक्स है, मतलब भरा हुआ है। जैसे इस साइड दीवार थी, ये भरा हुआ था, इस साइड आगे ये भरा हुआ है, इस साइड आया तो ये भरा हुआ है। अब ये किस साइड जाएगा, इस साइड आएगा तो ये वाला पोर्शन इसका भरा हुआ हो जाएगा, ठीक है। इस पे 1 लाइन, इस पे 2 लाइन, इस पे 3 लाइन, ये इधर था, ठीक है। इसके बाद ये इस साइड आया, ये इस साइड आया, अब ये कहाँ जाएगा, ऊपर। कितनी लाइन हो जाएंगी, 4 लाइन हो जाएंगी। देख लो कहाँ पे है, इस पे सर 4 लाइन तो है, लेकिन ये इस साइड बना हुआ है, इस पे ऊपर बना हुआ है, तो ये गलत हो गया। 4 लाइन तो है, कोई दिक्कत नहीं है। इस पे देखो, इस पे ये वाली लाइन इस साइड है, ये गलत हो गया, ये एकदम से सही हो जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो इसमें क्या कह रहे हैं,
इसमें 5 मित्र पी क्यू आर एस टी एक काम करते हैं, देखो बैटरी बची है इसमें केवल 6%। आप लोग 1 मिनट का वेट कीजिएगा, मैं इसको चार्ज पे लगा देता हूँ फ़ोन को और फिर अपनी क्लास को रखते हैं, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं, 1 मिनट रुकना। चलो थोड़ा सा रेस कर लेते हैं इसको और देखते हैं। हो जाओ भाई, रेस तो हो जाओ। पता है क्यों इसकी बैटरी नहीं चल रही इस टाइम पे? देखो इसमें 5 मित्र PQRST दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे। 5 लोग हैं, इस दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठे हैं, 4 हो गए और 5, ठीक है। आगे देख लो, क्यों मध्य स्थान पर बैठा है? क्यों देखो यहाँ पर हो गया। P पश्चिमी छोर पर बैठा है, पश्चिम छोर ये हो जाएगा। सॉरी R क्यों बन रहे हो भैया? तुम तो हो P, तो P बने रहो, ठीक है। आगे देखो T और R क्योंकि एक ही ओर बैठे हैं। और आगे देख लो P और R के बीच में 2 व्यक्ति, अगर R यहाँ बैठा ले तो एक व्यक्ति ये, दूसरा व्यक्ति ये, इसका मतलब T यहाँ पर हो जाएगा। क्या पूछा जा रहा है? P और Q और S के बीच में कौन बैठा है? Q और P के बीच में कौन बैठा है? यहाँ पर कौन बैठेगा सर? बैठेगा S। तो P और Q के बीच में कौन हो जाएगा? S हो जाएगा। अपने क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, ठीक है ना। आगे चलते हैं। ये सेम क्वेश्चन हो गया क्या इस पे? फिर 5 मित्र, ठीक है। आगे देखो, यहाँ पर है एक काल्पनिक गणितीय प्रणाली में चिन्ह माइनस का अर्थ जोड़ है, प्लस का अर्थ भाग है, गुणे का अर्थ घटाना और भाग का अर्थ गुणा है। तो गणित के सभी नियम मौजूदा प्रणाली के समान है, ठीक है। तो निम्नलिखित व्यंजन का मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है वो है मैथमेटिकल ऑपरेशन का। तो यहाँ पर देखो, यहाँ हमने लिख दिया 240। गुणा का अर्थ क्या है? यहाँ पर गुणा का अर्थ घटाना है, घटाना लगा तो भाग है। प्लस का अर्थ क्या है? प्लस का अर्थ यहाँ पर भाग है, भाग का साइन लगाएंगे। यहाँ पर क्या लिखा है? 8 लिखा हुआ है तो 8 लिख लो। आगे यहाँ पर भाग का अर्थ क्या है? गुणा है तो गुणे का साइन लगा लो। यहाँ पर 24 लिखा हुआ है, माइनस का साइन आगे है, -6, तो माइनस का अर्थ यहाँ पर क्या है? जोड़ है, तो हम लोग यहाँ पर जोड़ का साइन लगा लेंगे, ठीक है। चलो 8 से इसको कट करेंगे, कितने आएगा? 9 आएगा। आगे गुणा का साइन लगा है, 9 चौके 36 की 6 हासिल 3, 9 दूनी 18, 3 कितना हो गया? 21। आगे लिखा हो 240, ठीक है। आगे बात करें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? प्लस का 6, इतना हो जाएगा। ये माइनस का साइन लगा हुआ है, चलो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर यदि हम बात करें 240 में 6 ऐड करें, कितना हो जाएगा? 246। इसके बाद हम लोग 216 जैसे ही घटाएंगे तो हमें कितना मिल जाएगा? 30, जो कि अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे अगला है कथन निष्कर्ष का। तो सबसे पहले निष्कर्ष पढ़ना है। क्या? सभी स्लेटी सफ़ेद है। तो स्लेटी और सफ़ेद कहाँ पर है? स्लेटी सफ़ेद यहाँ पर। इसमें क्या है? इस पे क्या है? इस पे ये है कि कुछ सफ़ेद स्लेटी है, तो सभी स्लेटी सफ़ेद हो ही नहीं सकते, पहला तो गलत हो गया। इस पे इसके बाद है सभी स्लेटी यहाँ पर स्लेटी की वैल्यू भाई 50 है ना, तो 100 हो ही नहीं सकती, ये भी गलत हो गया। मतलब ना तो निष्कर्ष पहला ना ही निष्कर्ष दूसरा अनुसरण करते। आगे देखो, इसमें है कि उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले शब्द से, ठीक है ना। दूसरे शब्द का पहले शब्द से। देखो भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी, ठीक है। आइजोल कहाँ की है? आइजोल है मिजोरम की। आइजोल कहाँ की राजधानी है? आइजोल है मिजोरम की। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर राइट हो गया, ठीक है ना। आगे यहाँ पर किसी निश्चित कूट भाषा में FOOSE को लिखा जाता है, सॉरी ARROW को लिखा जाता है FOOSE, GERM को लिखा जाता है THOR, ठीक है। तो MOTHER को क्या लिखा जाएगा? चलो ये देख लो, क्या सारे अक्षर इस पे मिल जाएंगे? क्या एरो R को क्या लिखा जाता है? O लिखा जाता है। यहाँ पर G को T लिखा जाता है। चेक कर लो, M को यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? R लिखा जाएगा, R से स्टार्ट हो जाएगा। O को यहाँ पर क्या लिखा जाता है? S, आगे S आ जाएगा। W को यहाँ लिखा जाता है E, तो यहाँ E आ जाएगा। E को यहाँ पर क्या लिखा जाता है? E को लिखा जाता है H, यहाँ H आ जाएगा। R को यहाँ पर O लिखा जाता है, O आ जाएगा। ऐसा कहाँ पर आपको दिख रहा है? ऑप्शन नंबर 4 पे, ठीक है ना। आगे
आगे की बात करें अगला क्वेश्चन नंबर 87 की, तो यहाँ पर है 31, 90, 43, आगे क्या आएगा? 31, 90, 43 आगे क्या आएगा? अच्छा देखो, पहली बात तो 31 का 3 गुना कितना होगा? 93 होगा। 31 का 3 गुना कितना होगा? 93 हो जाएगा। क्या 93 से 3 घटा दें क्या? 31 गुणे 3 माइनस 3, इसको चेक कर लो। 43 गुणे 3 करेंगे कितना आएगा? 3 त्रिको 9, 3 चौक 12, 129 मिल जाएगा। सर ये तो लॉजिक लगेगा नहीं अपना, क्या है क्या होगा? ये तो लॉजिक लगेगा नहीं, कोई दूसरा लॉजिक लगेगा। चलो इसमें दूसरा देख लेते हैं क्या लग सकता है। यदि मैं 31 और 90 का अंतर निकाल लूँ, कितना आएगा? 10 से 1 जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 9, और 8 से 3 जाएगा 5, 59 आएगा ना। मतलब 31 में 59 जोड़ दें 90 मिल जाएगा। यदि हम 43 में 59 जोड़ दें कितना मिल जाएगा? 9 3 12 की 2, हासिल 1, 5 5 102। तो 102 अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। आगे चलें, यहाँ पर है अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जिसमें दी गई श्रेणी के रिक्त स्थानों पर क्रमिक रूप से रखने पर श्रेणी पूर्ण हो जाएगी। देखो XX2, क्या XX2, तो यहाँ पर 2 के बाद क्या आएगा? XX आ जाएगा, XX2, CC2, XX2, CC2, XX2, CC2 मिल गया ना। क्या आएगा? X2 CX2, कहाँ पर है ऑप्शन? X2 CX2, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है ना। आगे अगला यहाँ पर है, जब किसी संख्या को उसके 5 के गुणज और उसके वर्ग में जोड़ा जाता है। जब किसी संख्या को, संख्या मान लिया x, इसके 5 के गुणज मतलब 5x और इसके वर्ग में जोड़ा जाता है, मतलब x² में जोड़ा जाता है, तो इन तीनों संख्याओं का जो योग आता है वो आता है भाई 91। तो संख्या क्या है? देखो 5x और 1x कितना हो गया? 6x, 6x हो गया ना। 6x से x कॉमन लिख लें तो 6 + x बचेगा। 6 + x कितना होता है? 6 + x कितना हो गया? 91। x इंटू 6 + x कितना हो गया? 91। कोई दो संख्या ऐसी ढूंढ लो जिसका गुणा करने पर 91 मिल रहा हो, उनके बीच का अंतर 6 आ रहा हो। तो यहाँ पर देख लो 13 और 7, 13 7 कितना हो जाएगा? 91। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू आ जाएगी 7, 6 + x की वैल्यू आ जाएगी 13। संख्या ज्ञात करने से संख्या क्या हो जाएगी? 7 हो जाएगी। अपना ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। अगर ऐसे कोई संख्या दिमाग में ना आए तो यहाँ पर ये सारी वैल्यूज रख के आप मतलब पुट कर लेना और आपको आंसर इसका मिल जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 90 की बात करें तो यहाँ पर है, निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 किसी न किसी तरह संगत है जबकि एक असंगत है, उस अक्षर समूह का चयन करना है जो कि असंगत है। यहाँ पर देखो क्यू का कोड होता है 17, आर का होता है 18, एस का होता है 19। 17, 18, 19। यहाँ पर एन का होता है 14, एम का होता है 13 और पी का होता है 16। यहाँ पर 14, 13, 16। आगे एच का 8, आई का 9, जे का 10, 8 9 10, डी का 4, ई का 5, एफ का 6। तो क्या होगा? 4 5 6, मतलब इन सभी में +1 +1 +1 +1, जबकि इसमें नहीं हो रहा है। ये अपना क्या हो गया? असंगत। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। आगे इंडिया इज माई कंट्री, एक विशिष्ट कूट भाषा में इंडिया इज माई कंट्री को लिखा जाता है 85 73। सैम इज माई फ्रेंड का अर्थ है इतना। माई कंट्री को लिखा जाता है 73, टीम इंडिया को लिखा जाता है 59। तो पूछ रहा भाई कंट्री को क्या लिखा जाए? COUNTRY। देखो वर्ल्ड की कोडिंग नंबर से की गई है। क्या? वर्ल्ड की कोडिंग नंबर से की गई है। देख लो कोई दो सेंटेंस, जैसे यहाँ पर इंडिया इज माई कंट्री, सैम इज माई फ्रेंड। क्या? इंडिया इज माई कंट्री, सैम इज माई फ्रेंड, मतलब इज और माई का कोड एक साथ मिल जाएगा। दोनों में क्या कॉमन है? 85 73 में क्या कॉमन? सर 8 और 3 हमें मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? 8 और 3। तो इसका मतलब ये हुआ इज माई का मतलब क्या हो जाएगा? 8 और 3। आगे देख लो यहाँ पर माई कंट्री, ठीक है, यहाँ पर क्या है? माई कंट्री, और यहाँ पर भी मिल जाएगा माई कंट्री। इसमें देखो माई कंट्री का मतलब 73 है, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? 73। इसका मतलब माई कंट्री का मतलब क्या हो जाएगा? 73 हो जाएगा। जबकि माई का कोड कितना यहाँ पर दिया है? 3 दिया है ना, तो कंट्री का कोड कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, जो कि अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। आगे क्वेश्चन नंबर 92 पे बात करें। इसमें कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतर नहीं था। देखो आकृति कुछ इस प्रकार से दी गई, ऐसे करके ऐसे। किसमें? इसमें तो है नहीं भाई, ये ऊपर की ओर चला गया। इसकी बात करो सर, ये यहाँ पर मैं दिख रहा है, ये राइट हो जाएगा। इसमें क्या दिक्कत है? ये लाइन पूरी प्रकार से आई नहीं, इसमें ये लाइन है ही नहीं। ठीक है, तो अपना ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे चलें। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में उस अक्षर समूह का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकता है।
देखो एस यहाँ पर 19 होता है, पी 16 होता है, मतलब -3। 16 से 13 में गए -3, 13 से 10 में गए -3, 10 से फिर -3 जाएंगे, क्या मिल जाएगा हमें 7। ठीक है, 7वां कोड किसका होता है, जी का। के होता है 11, एम गए 13, 13 2 15, 15 2 17, 17 2 19, क्या मिल जाएगा, एस मिल जाएगा। 8 7 6 5 क्या मिल जाएगा, 4 क्या होता है, डी होता है। तो GHD अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पर है डिक्शनरी का क्वेश्चन। क्या कह रहा है इसमें, उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों के उस क्रम को दर्शाता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में मौजूद होते हैं। ठीक है ना, जूम करो इसको, हो गया ना जूम। चलो यहाँ पर देखो, जो चीज़ कॉमन मिले उस पर हमें ध्यान नहीं देना है। PR सब में कॉमन मिल रहा है ना, PR हटाओ। इसमें ई है, इस पे ई है, इस पे ई है, इस पे ई है, देखो ना ये यहाँ पर है ना। जबकि इस पे आई है तो 2 नंबर की मीनिंग तो सबसे लास्ट में जाएगी, क्योंकि आई बाद में आता है, ई पहले आता है। देखो ई यहाँ पर है, ई हटा दो, ई हटा दो, ई हटा दो, ई हटा दो। इस पे एस है, इस पे एस है, इस पे पी है, इस पे एम है। सबसे पहले किसकी मीनिंग आएगी, एम की मीनिंग, मतलब 5 नंबर की मीनिंग पहले आ जाएगी। इसके बाद यहाँ पर क्या है, पी है तो पी आ जाएगा पहले, 4 नंबर की मीनिंग। अब यहाँ पर टी है, यहाँ पर भी टी है। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, नहीं सॉरी, ये वाली मीनिंग तो हो गई ना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर टी है, यहाँ पर सी है। टी पहले आएगा, सी आएगा, सर सी पहले आएगा, 3 नंबर की मीनिंग पहले आ जाएगी, 1 नंबर की मीनिंग फिर आएगी। तो इसका क्रम क्या बनेगा, 54 312। ये अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। आगे अगला यहाँ पर है, सर्किल को DLWAHY लिखा जाता है, स्क्वायर को क्या लिखा जाएगा। देखो सी को यहाँ पर डी लिखा गया +1, आई को यहाँ पर एल लिखा गया है। आई 9 होता है, एल 12 होता है, मतलब +3। पहले हुआ है +1, अगेन हुआ है +3, R 18 होता है, W 23 होता है, यहाँ पर हो रहा है +5। इसके बाद C होता है 3 और A होता है कितना, 1, यहाँ पर हो रहा है सर -2। आगे हम लोग देखेंगे L और H में L होता है 12, H होता है 8, मतलब -4। इसकी बात करें E और Y पे तो ये है -6। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या क्रम बन रहा है, +1 +3 +5। यहाँ पर क्या होना चाहिए, +1 +3 +5 -2 -4, ई में हो जाएगा -6। चलो बनाते हैं इसको। एस में हम लोग +1 जाएंगे, हमें टी मिल जाएगा। क्यों 17 होता है, +3 जाएंगे 20 हो जाएगा, इस पर भी टी मिल जाएगा। यू होता है 21, 21 में 5 जाएंगे 26 मिलेगा, ये कोड होता है जेड का। ए होता है 1, इसमें -2 जाएंगे, हमें वाई मिल जाएगा। आर होता है 18, हम लोग -4 जाएंगे, कितना मिल जाएगा 14, ये हो जाएगा एन। ई होता है 5, हम लोग -6 जाएंगे तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, वाई। अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आगे इसमें दिए गए विकल्पों में उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती हैं। तो यहाँ पर कितना है, 19 23 32 48 73। आगे यहाँ पर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क, अंतर देख लो, 19 4 23 23 9 32। इसकी बात करें तो यहाँ पर 16 का अंतर आ रहा है, आगे 25 का अंतर आ रहा है। देखो 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, आगे 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। ऐड करो 6 3 9 7 3 10, कितना आ गया 109, अपने क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, आगे यहाँ पर 24 60 64 104। देखो बेहतरीन क्वेश्चन है, 24 40 64 104 क्वेश्चन मार्क 312। क्लियर है। देखो यहाँ पर अंतर कितने का आ रहा है, अंतर आ रहा है सर 16 का। इसके बाद अंतर 4 है, यहाँ पर 24 का अंतर आ रहा है। आगे देखेंगे तो ये 0 हो गया, यहाँ पर 40 का अंतर आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब फिर 24 यहाँ मिल गया, ये 24 दिया, 40 यहाँ मिल गया, 40 दिया, मतलब 40 24 कितना हो गया 64, 64 40 कितना हो गया 104, 104 64 कितना होगा 4 4 8 6 167 अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन 167 में 4 ऐड करके तो देखो, क्या 312 आ रहा है क्या सर, इसमें तो आ रहा है 272। इसका मतलब ये लॉजिक नहीं लगेगा। ठीक है, लॉजिक आपको पूरी सीरीज में लगानी है, जबकि यहाँ पर क्या लॉजिक नहीं लग रहा है। इसका मतलब ये लॉजिक तो भाई साहब लगेगा ही नहीं। तो क्या लॉजिक लगेगा, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखो यदि हम 24 की बात करें, और बैक नहीं होगा क्या, ये हो तो रहा है। चलो यदि हम 24 की बात करें तो 24 में गुणा 1 कर दो, सॉरी गुणा 2 कर दो, 24 दूनी 48 माइनस का 8 कर दो, क्या मिल जाएगा 40। 40 में गुणा 2 कर दो, 40 दूनी कितना हो गया 80, 80 से हम लोग 16 घटा लेंगे, कितना मिल जाएगा 24 मिल जाएगा।
64 दूनी कितना होगा, 2 चौके 8, 64 दूनी 128, 128 में कितना घटाना पड़ेगा, 8 दूनी 16, 8 तिक 24 घटा दो, क्या मिल जाएगा 104। मतलब 104 में आप 2 का गुणा करो, इसमें 32 घटाना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा 216। 216 से यहाँ पर 32 कितना, 4 दूनी 8, 208 हो जाएगा ना। 208 से यहाँ पर 32 घटा दो तो 8 से 2 जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 17। 176 अपने क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अब 176 में 2 का गुणा करो, यहाँ 8 दूनी 16, 8 तिक 24, 8 चौक 32, 8 पंचे 40 से 40 घटा दोगे तो आपको राइट आंसर 312 मिल जाएगा। ठीक है ना। आगे है, थोड़ा जूम कर लो। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर है यक्स, डॉलर, वाई एंड जेड और एट द प्रतीक चिन्हों वाले चिन्हित प्रतीकों द्वारा चिन्हित एक ही पासे की 2 विभिन्न स्थितियां दर्शाई गई हैं। उस अक्षर या प्रतीक का चयन करें जो डॉलर प्रतीक दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर होगा। देखो थोड़ा सा और जूम करते हैं, और जूम कर लो, ऐसे दिख रहा है ना। चलो विपरीत देखते हैं, विपरीत देखा जाए, विपरीत क्या होगा इसका। देखो यहाँ पर कौन सी चीज़ कॉमन मिल रही है, सर हमें मिल रहा है वाई कॉमन। वाई को पकड़ो और इसको क्लॉकवाइज घूम जाओ, तो वाई है, वाई के बाद यहाँ पर एस लिखा हुआ है, एस के बाद सर लिखा हुआ है जेड, मिल गया। यहाँ पर क्या सर वाई है, वाई लिख लो, वाई के बाद यहाँ पर क्या आएगा, जेड आएगा। अच्छा वाई जेड कॉमन मिल रहा है क्या, वाई जेड तो यहाँ पर कॉमन मिल रहा है, डबल कॉमन मिल रहा है, लफड़ा हो गया। फिर वाई जेड क्या मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट बोल देंगे कि एस का विपरीत, सॉरी डॉलर का जो विपरीत है वो क्या मिल जाएगा, वो मिल जाएगा एंड। ठीक है, डॉलर का विपरीत क्या मिल जाएगा, एंड मिल जाएगा। चलते हैं इस पर। तो डॉलर का विपरीत पूछ रहा था आपसे, क्या मिल गया, एंड मिल गया, तो अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98 की ओर। यहाँ पर है आर प्लस एस का अर्थ है आर इसकी पुत्री है, आर माइनस एस का अर्थ है आर इसका पति है, आर इंटू एस का अर्थ है आर इसका भाई है। यदि टी इंटू वी प्लस जेड है तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य होगा। यहाँ पर देखो टी इंटू वी, टी इंटू वी कहाँ है, यहाँ पर आर एस का भाई है, मतलब टी वी का भाई है, तो वी का भाई कौन हो गया, टी हो गया। टी को ऐसे कर लो। आगे देखो यहाँ पर वी और जेड की बात करें, बीच में प्लस साइन लगा है। आर एस की पत्नी है, वैसे वी जेड की पत्नी है। वी किसकी पत्नी है, वी पत्नी है जेड की। क्या वी जेड की पत्नी है, एक बार और चेक कर लो। आर एस पुत्री है, भाई पत्नी कहाँ है, हाँ फालतू बनवा, मैं वही तो कह रहा हूँ जेड की पत्नी कैसे होगी है? चलो यहाँ पर प्लस आर एस की पुत्री है ना, तो वी जेड की पुत्री है। किसकी पुत्री है भाई, जेड की पुत्री है। क्या कह रहा है इसमें, टी जेड का पिता है, कौन है, टी जेड का पुत्र। देखो टी कौन है, जेड का पुत्र, ना कि पिता है। यहाँ पर टी जेड का ताऊ चाचा मामा मौसा फूफा कुछ नहीं, पिता है तो पिता है, मतलब पुत्र है तो पुत्र है। ठीक है, टी जेड का भाई है, नहीं भाई नहीं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकंड राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। यहाँ पर है दिए गए संयोजन के दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें जब दर्पण को निम्नांकित चित्रानुसार PQ पर रखा जाता है। ठीक है, अगेन वही काम करना है, कागज लो, नोट करो इस पे और पलट के देख लो। ठीक है, नहीं तो जो दर्पण के नज़दीक वो दर्पण के नज़दीक, जो दर्पण से दूर वो दर्पण से दूर। एम दूर है भाई, एम यहाँ पर लास्ट में आएगा, इस पे एम नहीं है, इस पे भी एम लास्ट में नहीं है। ठीक है, एल कहाँ आएगा, एल पहले आ जाएगा, फिर ए आ जाएगा, ऐसे करके। ठीक है, यहाँ पर सी ऐसे दिया, ये सी ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अच्छा देखो ये दो ऐसे दिया है दोनों में, तो दो तो यहाँ पर ऐसे ही बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, आगे देखो दो के बाद यहाँ पर क्या है, आई दिया गया है, दो के बाद यहाँ पर क्या है, आई दिया गया है, दो के बाद यहाँ पर आई हो जाएगा, जबकि इसमें क्या दिया गया है, जी दिया गया है। ये अपने क्वेश्चन का आंसर हो ही नहीं सकता। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अब थोड़ी दिल को संतुष्टि मिली भैया, 100वें क्वेश्चन पे हम लोग क्या आ गए हैं, मतलब 100वें क्वेश्चन पे हम लोग आ गए हैं। ठीक है ना। चलो यहाँ पर है 8 मित्र A B C D E F G और H एक सीधी रेखा में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे। 8 लोग हैं, 8 को बैठा दो भाई उत्तर की ओर मुंह करके। 1 2 3 4 5 6 7 बैठ गए। देखो F D और G के बीच में बैठा है। ठीक है, जहाँ पर हमें सटीक जानकारी मिलेगी हम लोग वहीं पे फोकस करेंगे पहले। ठीक है, B H और A के बीच में बैठा है, ये भी बात सही है। E G के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, ये हमें सटीक जानकारी मिल गई।
जो ई है वो जी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, तो जी के बाईं ओर पहला स्थान, दूसरा स्थान, ये हो गया तीसरा स्थान। ठीक है, आगे देखते हैं। जी एक सिरे पर बैठा हुआ है, देखो ये हो गया एक सिरे पर, और यहाँ पर पढ़ लो एफ डी और जी के बीच में बैठता है, तो डी और जी के बीच में कौन हो गया, एफ हो गया। आगे पढ़ो, यहाँ पर दिया गया है एच सी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, तो सी के बाईं ओर 1 2 3, यहाँ पर कौन हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा एच। और यहाँ पर पढ़ो एक लाइन, ई जी के बाईं ओर, तो हो गया ना, यहाँ पर देखो बी एच और ए के बीच में बैठा है, एच और ए के बीच में है बी। क्या पूछा जा रहा है, अब हम लोग उस पर फोकस करेंगे। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है ए और ई के बीच में कौन बैठा हुआ है, तो ए और ई के बीच में भाई साहब बैठे हुए हैं सी, अपने क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। ठीक है ना। तो इस प्रकार हमने ये फर्जी क्वेश्चन लगा हुआ है, हटा दो इसको, हटेगा नहीं हटेगा, छोड़ो नहीं हट रहा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो अपनी क्लास यहाँ पर दाइंड होती है। और कैसी लगी आपको ये क्लास, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर ठीक है, अगर क्या है बताइएगा। ठीक है, और इस क्लास को आप लोग क्या करो, जम के शेयर करो, ताकि और जो बच्चे और पेपर देने वाले हैं एसएससी जीडी का, उनका भी काफ़ी सारा कुछ कंप्लीट हो जाए। ठीक है ना। तो अभी के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। और हाँ, अगर आपको कोई सा भी डाउट आ रहा है तो आप लोग क्या करोगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, नहीं तो आपके पास मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है ही 6307 85 73 32। ठीक है, इस पे आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, और इस क्लास के बारे में आपको कैसी लगी ये चीज़ तो आप लोग हमें डिस्क्रिप्शन में बताएंगे। ठीक है, अगली क्लास कब रखी जाए इसके बारे में आप लोग हमें ज़रूर बताना। ठीक है ना, अगली क्लास मैथ की रखी जाए या रीजनिंग की। देखो मैथ की क्लास होगी तो 2 से 2.5 घंटे चलेगी, और रीजनिंग की क्लास है तो भाई 2 घंटे में 100 क्वेश्चन आराम से हो जाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होती, 2 घंटे में 100 क्वेश्चन। अभी देखो 1 घंटे 55 मिनट ही हुए हैं। ठीक है ना, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है, देखते हैं कौन सा मैराथन हम लोग रखेंगे। ठीक है ना, तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।